आज का जो विषय है उपासकों के कर्तव्य है और यह विषय आप लोगों द्वारा ही चूज किया हुआ है। कुछ प्रवचनों पहले उपासक मेरे ख्याल से गुणगे जी का यह था कि बनते उपासक के कर्तव्य इस पे भी कभी उपदेश दीजिए, तो उसी के चलते आज ये विषय लिया है। तो सबसे पहले अपने वचनों को शुरुआत करने के पहले मैं उन सम्यक संबुद्ध लोक विदु को त्रिवार वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाखा धम्म और उनका आहुनियों पाहुनियों सुमार्ग पर आरूढ़ ऐसा उनका संघ को भी वंदन, और मेरे उन सभी गुरुओं को, आचार्य को, उपाध्यायों को, जिनके कारण मैं आज यहाँ हूँ, जिनके प्रयासों के, जिनके शिक्षा के कारण आज मैं यहाँ हूँ, और अपने उन सभी कल्याण मित्रों को मेरा साधुवाद, मेरी मंगल कामना, जिनके अच्छे प्रयासों से और उनके सत्संग के कारण मैं आज यहाँ हूँ। तो उपासकों के कर्तव्य, उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण लगता है, जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। जो अपना जीवन जो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहता है ना, जो चाहता है कि मेरा जो जीवन रहे बुद्ध धम्म संघ को समर्पित रहे, उसके लिए ये जीवन बहुत होता है। क्योंकि वो यह बात भली प्रकार जानता है, समझता है कि ये तीन शरण ही मेरी सबसे उत्तम शरण है। इसी से मेरी रक्षा हो सकती है, इसी से मेरा कल्याण हो सकता है, और ये तीन शरणों से ही मेरा निब्बान निश्चित है। क्योंकि इन तीन शरणों में ही शील समाधि प्रज्ञा आ जाती है, भगवान की सारी शिक्षाएं इसी में आ जाती है, इसी में कल्याण मित्र भी आ जाता है। तो इन तीन शरणों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होगा, वो अपना जो कर्तव्य इन तीन शरणों के प्रति बहुत समझता है। इसलिए वो चाहता है, जो उपासक होता है वो चाहता है कि इन तीन शरणों के प्रति मेरे द्वारा कोई अकुशल कर्म ना हो, इन तीन शरणों के प्रति मेरे द्वारा कोई अनादर ना हो, और मेरे द्वारा इनका क्या हो, गौरव ही हो। किसके मन में ऐसा विचार आता है? जो कोई एक अच्छा उपासक बनना चाहता है ना। तो उपासक के नाते उसका जो कर्तव्य होता है इन तीन शरणों के प्रति प्रथम हो जाता है। जो प्रायोरिटी हो जाती है वो इन तीन शरणों के प्रति उसकी पहले आ जाती है। किसकी? एक उपासक के नाते। हर व्यक्ति का, हर पद का अपना एक कर्तव्य होता है। एक माता का कर्तव्य पुत्र के प्रति होता है, एक पत्नी का कर्तव्य उसके पति के प्रति होता है ना। जब हम गृहिणी कहते हैं तो उसका कर्तव्य परिवार के प्रति होता है, उस घर के प्रति होता है ना। उसी प्रकार जब हम उपासक कहते हैं तो उसका जो परिवार है, तो जब उपासक हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ऐसे परिवार से जुड़ जाता है जो परिवार निब्बान की ओर अग्रसर है, जो परिवार पारमिता कमाने के पीछे लगा हुआ है ना। एक साधारण परिवार तो संपत्ति अर्जन करना चाहता है, पर एक वो परिवार जिसका घर बुद्ध धम्म संघ है ना, वो परिवार पारमिता अर्जन करने के पीछे लगा होता है, पारमिता साधने के पीछे लगा होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भावित करने के पीछे लगा होता है। तो जब हम उपासक कहते हैं तो वो जुड़ जाता है इस परिवार से, जो परिवार पारमिता करने के लिए पारमिता पूरे करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उपासक के कर्तव्य, तो उपासक इस शब्द को पहले समझने का प्रयास करते हैं। उपासक मतलब क्या होता है, किसे उपासक कहना चाहिए? क्या हम किसी को भी उपासक कह सकते हैं क्या? अगर समझ जाओ कोई किसी का जन्म ही क्या हुआ है, बौद्ध धर्म में हुआ है, तो क्या सिर्फ जन्म होने से वो उपासक हो जाता है? भगवान तो ऐसा नहीं कहते। अजच्चा होती ब्रह्मणो जच्चा होती वसलो, कोई जन्म से ब्राह्मण, कोई जन्म से शूद्र भी नहीं हो सकता है, कोई जन्म से कर्म से ही होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा जन्म बौद्ध धर्म में हुआ है तो मैं एक उपासक कहने योग्य हूँ।
है ना। उपासक एक गुणवाचक शब्द है, कोई जन्म से नहीं उसे जाना जा सकता। तो उपासक ये 3 शब्दों से बना है, उप, आस और उ की मात्रा, इस प्रकार से 3 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ इंग्लिश में देखेंगे तो कमिंग सून, जो जल्द ही उस स्रोत में जो जल्द ही आने वाला है। तो किस में आने वाला है? उस स्रोत में। कौन सा स्रोत? जो धर्म की ओर लेके जाने वाला है ना। उस मार्ग पर आरूढ़ होने वाला है जो उसे निर्वाण की ओर लेके जाने वाला है। जैसे इस आर्य विनय में जो आर्य पुगल होते हैं, उन आर्य पुरुषों में जो सबसे प्रथम चरण होता है, श्रोतापति होता है। अर्थात जो श्रोतापति फल प्राप्त करेगा, सकृतगामी, अनागामी या अरहंत, इन चारों में से एक तो फल प्राप्त करेगा, नहीं तो मार्ग प्राप्त करेगा। उस प्रवाह में जो आ जाएगा, उस निर्वाण के प्रवाह में जो आ जाएगा, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रवाह में जो आ जाएगा, वो सही मायने में क्या है? उपासक कहने योग्य है। तो ये एक प्रथम अर्थ होता है। दूसरा अर्थ इस तरीके से भी होता है कि जो उपोषित का पालन करता है, वो सही मायने में क्या है? उपासक कहने योग्य है। उपोषित जिस प्रकार से उपोषित होता है ना, जिसमें हम अष्टमी में, अमावस्या में, 2 अष्टमी, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा में जो हम उपोषित व्रत धारण करते हैं, उपोषित व्रत धारण करते हुए उपोषित शीलों का पालन करते हुए, या फिर जो शील युक्त जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वो सही मायने में उपासक कहने योग्य है। तीसरा अर्थ इसका ऐसा भी हो सकता है कि जो उपशमन करने के लिए प्रयास करता है, जो हमेशा क्या कर रहा है? उपशमन। तो किस चीज का उपशमन करने के लिए प्रयास कर रहा है? वो अपनी राग अग्नि, द्वेष अग्नि और मोह अग्नि का उपशमन करने के लिए प्रयास कर रहा है, या जो अपने आश्रव का उपशमन करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो 7 प्रकार के जो आश्रव बताए गए हैं, राग आश्रव, द्वेषाश्रव, अविद्याश्रव, है ना, पटिगाश्रव, ये जो 7 प्रकार के जो आश्रव बताए गए हैं, उन आश्रवों का उपशमन मतलब नष्ट करने के लिए, बुझाने के लिए, है ना, उसके लिए जो प्रयास कर रहा है उसे हम उपासक कह सकते हैं। चौथा अर्थ इसका ऐसा भी होता है कि जो उपाय कौशल्य के साथ अपना जीवन जी रहा है, वो भी क्या है? उपासक कहने योग्य है। क्योंकि हम ये जो कि बुद्ध शासन में प्रगति कर रहा है, जो कि बुद्ध शासन में कार्यरत है, वो ये भली भांति समझता है कि यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं में भक्ति मार्ग नहीं होता है कि आप एकदम भक्त हो कि एकदम आंखों पे पट्टी मार के बस उनका अनुसरण करते जा रहे हैं, बस जाप करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें वकीली का भी उदाहरण मिलता है, जो कि भगवान के शरीर से काफी आसक्त था, भगवान के सौंदर्य से काफी आसक्त था। सरल सी बात है, क्योंकि भगवान 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त थे और 80 अनुव्यंजन लक्षणों से युक्त थे शारीरिक। उनकी वाणी इतनी अच्छी थी कि कोयल समान उनकी आवाज थी। तो हाँ, उनके शरीर से आ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई बैठा हुआ व्यक्ति होता था, वो भगवान को देख खड़ा हो जाता था। जो कि खड़ा था, वो भगवान को देख के बैठ जाता था। जो कोई उत्तर की ओर जा रहा है, भगवान को देख के दक्षिण की ओर जाना शुरू करता था। जो पश्चिम की ओर जा रहा है, भगवान को देख के उत्तर की ओर जाना शुरू, मतलब उस समय जो भी अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, तो भगवान को देखने पर वो एकदम उससे विपरीत कार्य करना शुरू कर देता था। मतलब वो अपना कार्य करना भूल जाता था कि वो क्या कार्य कर रहा है। तो ये भगवान को देखे तो भगवान इतने सौंदर्य, इतने से इतने सुंदर थे, इतने शारीरिक रूप से थे, फिर शीलों से, समाधि और प्रज्ञा से भी बड़े सुंदर थे। उन समान अतुलनीय था, अनुत्तर थे। अनुत्तर के भी बहुत अर्थ प्यारे प्यारे निकलते हैं। तो इतने सुंदर कौन थे? भगवान थे। तो इतने सुंदर होने पर भी अगर वकीली जो भगवान के रूप सौंदर्य के पीछे इतना भक्ति भाव उसमें उमड़ चुका था, तो उसके पास भी जब उसकी मृत्यु का क्षण पास आया, तब भगवान उसके पास खुद जाते कि वकीली मंग पश्यति धम्मंग पश्यति, धम्मंग पश्यति समंग पश्यति। मुझे देखना मतलब धर्म को देखना, धर्म को देखना मतलब मुझे देखना। इसलिए तुम क्या करो? धर्म को ही देखो। धर्म को देखने से तुम्हारा ज्यादा कल्याण होगा। तो यहाँ पे हमें भगवान को लेके भक्ति भाव समान कोई चीज नहीं है। आप एकदम अंधाधुन के भगवान को नहीं अनुसरण कर सकते, है ना। आपका जानने का जो प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं यह विद्वानों द्वारा जानने योग्य धर्म है। तो इस धर्म को आपको जानना होगा अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने प्रज्ञा के द्वारा। तो जो कोई बौद्ध उपासक होता है, जो उपासक होता है, वो अपने उपाय कौशल्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा नहीं कि बस एकदम भोला बिसरा होके जीवन जीवन जी रहा है।
मनोबुद्धि होके कोई भी आके उसे लूट रहा है, कोई भी आके उसे ठग रहा है, कोई भी आके बस उसे ठगते जा रहा है, जिस प्रकार आज के सारे बाबा लोग वगैरह ठग रहे हैं, है ना, धर्म के नाम पे, वैसा वो उसे ठगा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कर्म कर्म के कारण हर चीज को कार्य कारण से देखता है ना। वो इस जीवन में सब कुछ यथाभूत जानता है, यथाभूत ज्ञान दर्शनम, उसके यथाभूत ज्ञान दर्शन होते रहता है। इसलिए वो अपना जीवन क्या होता है, उपाय कौशल्य के साथ जीता है, इसलिए भी उपासक कहने योग्य होता है। फिर पांचवा जो हमें अर्थ मिलता है कि वो किसी का उपहास नहीं करता है, किसी का अपमान नहीं करेगा, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपने संपत्ति के चलते किसी का उपहास कर देंगे, किसी का उपहास कर देंगे, हंसी मजाक उड़ा देंगे। कोई अपने सौंदर्य के चलते किसी का उपहास कर देगा, कोई अपने शील युक्त जीवन के चलते कि मैं बहुत शीलवान, इस प्रकार आजकल कई सारे देखते हैं कि बौद्ध विद्वान हम देखते हैं कि पाली साहित्य में अच्छे बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लेते हैं या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है और सही में सराहनीय होता है। मैंने भी ऐसे देखा है कि कई सारे ऐसे बुद्ध के वचन उनको मुखोद्गत पाठ है, ऐसे तुरंत रेफरेंस के साथ बोल लेते हैं, तो सही में उनका सराहनीय होता है। पर इसके चलते वो किसी और का अपमान कर बैठते हैं, किसी और का उपहास कर बैठते हैं, है ना। तो कोई कोई अपने शीलों के चलते, कोई कोई अपने समाधि के चलते किसी का उपहास कर बैठता है। तो जो कोई उपासक होता है वो किसी का उपहास नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता है। वो मुझे स्वयं के जीवन पे केंद्रित होता है कि वो स्वयं के शीलों की, स्वयं की काया से कैसे कुशल कर्म कर सकता है, वाणी से कैसे कुशल कर्म कर सकता है, मन से कैसे कुशल कर्म कर सकता है, वो हमेशा इसके लिए प्रयासरत होता है। किसी और का वो उपहास करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता है। तो ये भी एक पांचवा अर्थ होता है। फिर छठवां एक अर्थ जो हमें मिलता है, वो हमेशा उत्पाद और विनाश को देखते रहता है। इस जीवन में हर चीज की उत्पात को देखते रहता है, और यह भी जानता था ये भी विनाश भाव है, ये भी विनाश एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, मैंने अपना मन इसकी ओर नहीं झुकाना चाहिए, मैंने निर्वेद की ओर अपना मन झुकाना चाहिए, क्योंकि वो उपासक उत्पाद और निर्वाण को देखता है। फिर सातवां अर्थ ये भी होता है कि जो अपने उपकलेश को नष्ट करने का प्रयास करता है ना। तो इस प्रकार से हमें 6-7 अर्थ ये उपासक के मिलते हैं। तो इस प्रकार ये उपासक होता है। तो देखिए, एक उपासक शब्द के इतने सारे सारे इतने प्यारे प्यारे क्या निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं। फिर ये उपासक हो गया, तो समझ गया उपासक किसे कहते हैं। अभी कर्तव्य, अभी कर्तव्य से क्या तात्पर्य है। कर्तव्य से होता है जो करने योग्य है, जो व्यक्ति ने करने चाहिए। अब कर्तव्य और नियम में थोड़ा सा अंतर होता है। नियम जो इंसान करने ही चाहिए, वो बिना किए रहने, अगर वो नहीं करेगा तो गलत माना जाएगा। पर कर्तव्य ऐसा नहीं, वो प्रतिबद्ध नहीं होता है। कर्तव्य मतलब उसे ऐसा उसको कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई पहले सेट रखा नहीं कि ये करो ये मत करो ये करो, ऐसा कोई उसको नियमों के जंजाल में नहीं गिरा। कर्तव्य मतलब करने योग्य है, उसने करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो प्रतिबद्ध है वो करने के लिए। वो अपनी इच्छा स्वरूप, अपने श्रद्धा अनुसार, अपने भावों के अनुसार, जैसे उसकी चित्त की चेतना है, ऐसा मैकेनिकल होके उसे एकदम रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। मतलब उसको करने योग्य, उसको उसका बोध होना चाहिए कि मैंने ये करना चाहिए। श्रद्धा युक्त या फिर ज्ञान युक्त, जिस प्रकार वो श्रद्धानुसारी होके भी कर सकता है, धर्मानुसारी होके भी वो कर सकता है। तो कर्तव्य मतलब जो करने योग्य है, जो उसने करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। फिर एक अर्थ तो उसका ये भी होता है कि ऐसे कृत्य जो उसके अकुशल कर्मों का क्या कर दे, व्यय कर दे। कर्तव्य ऐसे कृत्य जो उसके अकुशल कर्मों को व्यय कर दे, जो उसके अकुशल भावों को क्या कर दे, व्यय कर दे। कर्त जो उसके अकुशल कर्मों को, अकुशल भावों को व्यय, हटा दे, नष्ट कर दे, ऐसे करने योग्य कर्म कहा जाते हैं कर्तव्य। कर्त मतलब कृत्य। तो कैसे कृत्य, जो ऐसे कृत्य जो कि उसके अकुशल भावों को, राग द्वेष में हो को, उपशमनों को, उसके अनुशयों को क्या कर दे, व्यय कर दे, उसे कहते हैं कर्तव्य। तो उपासक होते ऐसे कौन से हमने कर्तव्य करने चाहिए। ठीक है। तो अभी हमें अगुत्तर निकाय में ऐसे कुछ मिलते हैं सात, बुद्ध की भाषा में, है ना। हम पहले बुद्ध के वचनों के अनुसार जानेंगे। तो बुद्ध के अनुसार 7 प्रकार के कर्तव्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो कैसे, एक तो सबसे सबसे पहला जो उपासक धर्म के में भी हम जानते हैं, उपासक धर्म के रूप में, एक, नॉट टू फेल टू सी द मंक्स, अर्थात
कि वो कभी भी शमनों के दर्शनों से वंचित रहेगा। शमनों की अर्थात बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी, शामनेर शामनेरी, हमेशा इनके वो दर्शन के इच्छुक रहेगा। वो कभी इनके दर्शन से वंचित नहीं रहेगा, समय समय पे क्या करते रहेगा, इनके वो दर्शन करते रहेंगे और कभी उसका छूटेगा नहीं दर्शन करना। अगर समझ जाओ, उसको पता चलता है कि पास में ही आस पास में कोई भिक्खु भिक्खुनी आए हैं या हमारे विहार में कोई भंते आए हुए हैं, हमारे विहार में कोई भंते हैं, तो तुरंत उनके दर्शन करने के लिए जाएगा, छूटेगा नहीं, है ना। कुछ कुछ उपासक होते कि बाद में कर लूंगा ना, अरे आए होंगे कहा के ही बनते जो होंगे, इस प्रकार उसके मन में नहीं आएगा। जैसे वो शब्द सुनता है, जैसे उसे पता चलता है कि पास में कोई भंते आए हैं, पास में कोई भिक्खु आए, पास में कोई भिक्खु नहीं आए, तो तुरंत उसका मन करता है कि जाके मैं उनका दर्शन कर लूं, जाके मैं उनको वंदन कर लूं, या जाके मैं उनको भोजनदान के लिए आमंत्रित करूं। मतलब तुरंत उसका मन उनसे मिलने के लिए उतारू हो जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री, एक जिस प्रकार जब कोई पुरुष घर पे आता है तो सबसे पहले उसको अपने बच्चे देखने का मन करता है ना। जिस प्रकार एक स्त्री के मन में अपने बच्चों को देखने की आशा होती है ना। उसी प्रकार एक अच्छे उपासक को हमेशा समय समय पे एक भिक्खु को देखने का मन करता है, उसके भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन करने का मन करता है। अगर बहुत दिनों से अगर उसने किसी भिक्खु भिक्खुनी को नहीं देखे तो उसका मन व्याकुल हो जाता है कि मैंने बहुत दिनों से भिक्खु भिक्खुनी को देखा नहीं। ये एक इस ऐसा लगाव उसका भिक्खु भिक्खुनी की और होता है। ऐसा बार बार उसको भिक्खु और भिक्खुनियों को देखने का मन करता है। देखिए, हम ज्ञान तो हासिल कर ही लेंगे किताबों पढ़ के, लेकिन भिक्खु भिक्खुनियों के दर्शन हमें इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होते, बहुत पुण्य चाहिए रहते भिक्खु भिक्खुनियों के दर्शन प्राप्त करने के लिए। इसलिए उसका मन हमेशा भिक्खु भिक्खुनी के दर्शनों के लिए क्या होता है, उसका मन उसकी ओर झुकता है। और क्या, और महामंगल सूत्र में भी कहा है ना कि क्या कहा है वहां पे, समनानंच दर्शनं कालेन, हमें समय समय पे शमनों के दर्शन करना चाहिए। ये उपासक का कर्तव्य होता है कि समय समय पे क्या करता है, शमनों के ब्राह्मणों के दर्शन का, शमनों के और भिक्खु भिक्खुनियों क्या करता है, दर्शन करता है। जैसे कि हम कहाँ पे देखते हैं, राजा प्रसन्नजीत को देखते हैं कि राजा होने पर भी, इतना व्यस्त होने पर भी वो समय समय पे अपने विहार में जाएंगा और जाके भगवान बुद्ध से क्या करेगा, संलाप करेगा, उनसे जाके मिलेगा। समय समय पे हमें, अगर हम किसी नेपाली साहित्य ढंग से पढ़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि राजा प्रसन्नजीत, राजा बिंबिसार, उस समय के बड़े से बड़े राजा, यहाँ तक गणिकाए भी बराबर भगवान और भिक्खु भिक्खुनी के क्या करेंगे, दर्शन करने जाएंगे और समय समय पे क्या करेंगे, भोजन दान के लिए भगवान को बुलाते रहेंगे। यहाँ तक कि राजा प्रसन्नजीत ने इसलिए भी किसी कोलित कन्या से विवाह करने का उसके मन में आया कि अगर कोई कोलित कन्या में, अगर कोई शाक्य की कन्या मेरे घर में विवाह हो, उसका विवाह हो जाएगा तो मैं भगवान बुद्ध की और जैसे क्या कर पाऊंगा, उनके भिक्षु संघ को भोजन दान दे पाऊंगा। इस प्रकार के विचार से, यहाँ तक कि विशाखा ने अपने ससुराल में रहने से इसलिए मना किया था कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक बौद्ध उपासिका हूँ और मैं बिना भिक्खु भिक्खुनियों को भोजन दान दिए या दान दिए बिना रह नहीं सकती। ये किसका कहना था, विशाखा का कहना था। तो इस प्रकार का मन उसका भिक्खु भिक्खुनियों के प्रति झुकता है। सबसे पहला गुण, सबसे पहला अंग उत्तर निकाय में उपासक धर्म में सबसे पहला यह बताया गया है कि उसका भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन के लिए हमेशा मन क्या रहेगा, उसकी ओर झुका रहेगा सबसे पहला। देखिए, शील तो हर कोई पालन करता है, शील तो हिंदू धर्म के उपासक उपासिका भी पालन कर लेते हैं। इस्लाम में भी, वो इस्लाम के भी जो है लोग, वो भी शील पालन कर लेते हैं। पर एक बौद्ध उपासक होने का जो सबसे प्रथम कर्तव्य जो उसका ये होता है, जो सबसे प्रथम भाव उसका भिक्खु भिक्खुनियों की तरफ होता है, बुद्ध की तरफ होता है, बार बार उनके दर्शन करने का मन करता है। फिर दूसरा, नॉट टू निग्लेक्ट टू हियर द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो कभी भी बुद्ध की उपदेश सुनने से कभी भी क्या होता है, हमेशा उसको कभी नजरअंदाज नहीं करता है। जब भी पता चलता है कि आज इस भिक्खु की धम्म देसना है, आज उस भिक्खुनी की धम्म देसना है, वो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कल सुन लोगे ना, यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा, आज सीरियल देख लेती हूँ, कुमकुम भाग्य, या फिर सास जी कही बहू थी, या अनुपमा, है ना। तो ये ऐसा उसका मन नहीं झुकता इसकी ओर कि नहीं नहीं आज सीरियल है, आज जो सीरियल में ऐसा होने वाला है, आज वो सास ऐसा करने वाली है, बहू ऐसा करने वाली, प्रवचन का यूट्यूब पर तो आ ही जाएगा, बाद में सुन लूंगी। ऐसा उसका ऐसा नजरअंदाज नहीं करता है। वो जानेगा नहीं नहीं पहले मैं धर्म सुनूंगी, मतलब प्रायोरिटीज जो प्रथम श्रेणी में जो उसका कर्तव्य रहेगा वो बुद्ध धर्म संघ के प्रति रहता है कि नहीं पहले तो मैं धर्म सुनूंगी, वो सब बाद में होते रहेगा। वो धर्म कभी भी भूल चूक के भी क्या करता है, नजरअंदाज नहीं करता है।
जैसे कि हमें प्रसन्नजीत भी समय समय पे क्या आएगा, सारे काम छोड़ के कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी धर्म सुनने के लिए वो जाएगा ही जाएगा। धर्म सुनने की हमेशा क्या होंगी। अभी ये देखो, एक बात अलग हो जाती है, धर्म पढ़ना और धर्म सुनना, ये बात अलग हो जाती है। जब हम धर्म पढ़ते हैं तो धर्म पढ़ने से ऐसा हो सकता है कि अहंकार को ज्यादा अग्नि मिले। जो व्यक्ति स्वयं होकर पढ़ता है उसमें पढ़ते समय अपने अंदर अहंकार ज्यादा उत्पन्न होने की ये होती है। लेकिन जब सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, देखिए धर्म पढ़ने के लिए इच्छा उत्पन्न होना और धर्म सुनने के लिए इच्छा उत्पन्न होना, इन दोनों में अंतर होता है। जब धर्म पढ़ने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं हमारे विद्वत्ता को में थोड़ी सी विद्वत्ता में थोड़ी सी हमारे विद्वत्ता की अग्नि में थोड़ा सा ईंधन मिल सकता है। लेकिन जब हम धर्म सुनने की इच्छुक करते हैं तो हमारे मन में ऐसा भाव होता है कि हमसे श्रेष्ठ हमारे गुरुजनों के पास से हम धर्म सुने, उनके चरणों में उनके द्वारा श्रद्धा भाव रख के, मतलब हम हमारे दमन का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, झुकने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है जब हमारे मन में किसी के पास से धर्म सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए सुनने को ज्यादा हमने बल देना चाहिए। और श्रावक संघ जो श्रवण कर कर अनुसरण करता है, कि हम श्रावक संघ भी कहते हैं, हम श्रवण की ओर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि श्रवण करने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को सामने वाले के चरणों में बिठाना पड़ता है ना। तब जाके वो श्रवण का भाव अपने अंदर उत्पन्न होता है। फिर तीसरा जो गुण होता है उपासक धर्म जो होता है, टू ट्रेन वन सेल्फ इन हायर वर्च्यू, कि अपने आप को शीलों में वो क्या करता है, स्थापित करने का प्रयास करता है। देखो तीसरे स्थान पे है ये, सबसे पहले दो ऊपर के पता चल गया, तीसरे में क्या आता है, अपने आप को वो शीलों में प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। शीलों में अपने आप को क्या करेगा, स्थापित करेगा। जो उसके पंचशील है, अगर वो पंचशील का संकल्प लेता है तो पंचशील में करेगा, अष्टशील का संकल्प लेता है तो अष्टशील को में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेगा। जिस दिन वो जो शील लेता है अपने आप को अच्छी प्रकार से उस शीलों में क्या करेगा, स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये शील जो होते हैं, हर शील 3 स्तरीय होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीनों स्तरीयों से क्या करेगा, अपने आप को शीलों में प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। फिर चौथा जो है, टू बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इन मंक, और वो जो भिक्षु के प्रति उसका पूरा विश्वास रहता है, भिक्षु के प्रति उसकी पूरी क्या रहती है, श्रद्धा रहती है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो सामने है, अरे नहीं नहीं ये तो अभी भी तो अपराजित भिक्षु हुआ है, इस प्रकार उसके मन में कभी भी किसी भिक्षु के प्रति आता नहीं है। अरे ये भिक्षु तो उतना ज्ञानी नहीं है, अरे ये भिक्षु तो उतना शीलवान नहीं है, अरे यार इस भिक्षु को तो एक गाथा भी सरल सी पाठ नहीं होती है। इस प्रकार उसके मन में किसी भी भिक्षु के प्रति ऐसा विचार आता नहीं है। अगर हम देखेंगे बुद्ध के समय में एक गाथा मिलती है, एक कहानी मिलती है कि एक भिक्खु ने क्या कहते, एक उपास्य कहती है कि जाओ आज मुझे एक भिक्खु को क्या करना है, भोजनान देना है, जाओ तुम विहार जाओ और वहां से भिक्खु को लाओ भोजनान देने के लिए। तो उसका पति जाता है, अब विहार में कोई मिलता ही नहीं, 2-3 छोटे सामने मिलते हैं, राहुल वगैरह मिल जाते होंगे छोटे छोटे सामने। तो उन छोटे सामने को उठा के लाता है कि चलो बाबा आज तुम मेरे घर पे चलो भोजनान के लिए। तो उसकी पत्नी देखती है, अरे तुमने सामने को उठा के ला लिया, बच्चों को उठा के ले लिया, सामने को उठा के ला लिया, जाओ जाओ जाओ, जो अच्छे बड़े भिक्षुओं को सवीरों महास्थवीर को उठा के लाओ जाओ। तो वो जाता है फिर से उन शामलों को वही रखता है घर पे। और वो उपासिका भी क्या करती है कि उन शामलों को बाजू में उठा देती, तुम रुको पहले किसी भिक्खु को आने दो। फिर वो जाता है तो देखता है कि सारी पुत्र आता है, फिर सारी पुत्र देखता है, अरे ये तो वैसे ही बैठे हैं सामने, इनको तो अभी तक भोजन दिया ही नहीं गया। तो वो भी चुपचाप वापस आ जाता है, वहां पे भोजन स्वीकार नहीं करता है। फिर किसी मोगलयान को लाता है, फिर मोगलयान भी देखता है कि सामने तो वही बैठे, इनको अभी तक भोजन नहीं दिया गया। वो फिर चुपचाप वापस चला जाता बिना स्वीकार किए। तो ऐसा भाव नहीं होता कि मैं भिक्षु को ही दूंगी, या मैं अरहंत भिक्षु को ही दूंगी, या मैं पच्चे बुद्धों को ही दूंगी, या मैं सम्यक संबुद्धों को दूंगी, नहीं। वो शायद एक शामिल को भी देखे, उसके प्रति उसकी उतनी श्रद्धा होती है जो श्रद्धा एक बुद्ध के प्रति होती है। वो एक सामनेर को देते हुए भी उसके मन में संघ के प्रति असीम भावना होती है। वो एक सामनेर को देते हुए उसके मन में ऐसा होता है कि मैं संघ को भोजनान दे रही हूँ, मैं बुद्ध को भोजनान दे रही हूँ। ऐसा वो भेद भाव नहीं करते, वो भेद की चेतना उसके मन में नहीं उत्पन्न होती है। अरे राजा प्रसन्न जी तो एक गधे के ऊपर चिवर गिर जाता है, क्योंकि एक चिवर सुखाया हुआ रहता है, तो गधा उसके नीचे जाता है तो चिवर उस गधे के ऊपर आ जाता है। तो राजा प्रसन्न जी उस गधे को वंदन करता है, तो उसके आजू बाजू के लोग हंसते हैं, अरे राजा तो गधे को वंदन करता है। तब प्रसन्नजीत कहता है कि नहीं, मैं उस गधे को वंदन नहीं तो उस काषाय वस्त्र को वंदन कर रहा हूँ।
तो इस प्रकार से उस काषाय वस्त्र, उस चीवरधारी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ऐसा गौरव भाव होता है। ठीक है, तो ये चौथा। फिर उसके बाद पांचवा, लिसन धम्मा नॉट इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज। वो धर्म को सुनता है तो इस अर्थ में नहीं कि वो किसी की आलोचना कर सके, किसी का ज्ञान परख सके। चलो देखो बर, आज सुनते कि इस भिक्खु को, मतलब वो धर्म सुनेगा तो इसलिए नहीं सुनेगा कि किसी भिक्खु को परखने के लिए, कि चलो देखते कि इस भिक्खु में कितना नॉलेज है। ये किसी की बात काटने के लिए धर्म नहीं सुनेगा। वो धर्म सुनेगा तो अपने अंदर गौरव भाव उत्पन्न कराने के लिए, अरे धर्म कितना सुंदर है, अरे धर्म कितना अद्भुत है, अरे धर्म कितना अच्छा है, इस प्रकार जानने के लिए वो धर्म सुनता है। वो धर्म इसलिए नहीं सुनता है किसी का आलोचना कर सके, किसी का ज्ञान परख सके, चलो देखते कि इसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितना ज्ञान है। ऐसे तो सिर्फ उसका अहंकार पोषित होगा, उसको धर्म से कुछ संतुष्टि भाव प्राप्त नहीं होगा। उसमें उसने पहले, फिर पहले, भले ही उसने पहले क्यों ना सुना होगा, पर फिर भी वो फिर सुनेगा, क्योंकि हर बार जब भी वो सुनता है तब तो उसके मन में वो प्रीति का बोध होता है। वो सुंदर अनुभूति उसे होने होता है धर्म सुनते समय। हर उसका रोम रोम रोमांचित होता है। तो यह उसका पांचवा कर्तव्य होता है, पांचवा उपासक धर्म होता है। फिर छठवां उपासक धर्म, नॉट टू सीक फॉर द गिफ्ट फॉर द आउटसाइड बुद्ध धर्म। कि वो ऐसा नहीं, वो कभी भी बुद्ध धम्म संघ के बाहर कभी भी उपहार को नहीं देखता, मतलब रतन ऐसा, बुद्ध धम्म संघ के बाहर उसके लिए ऐसा कोई उत्तम रतन नहीं होता। आप उसके सामने कोई भी बड़े से बड़ा रतन ला के रख दो, उसके लिए सबसे उत्तम रतन कौन सा होगा? बुद्ध धम्म संघ ही उसके लिए सबसे उत्तम रतन प्रयुक्त होता है। यंकिंचरतनं लोके विद्यते विधा पुत्रतं बुद्ध समानत्यर्तनं धम्म समानत्यर्तनं संघ समानत्य। बुद्ध धम्म संघ समान उसके लिए दूसरा और कोई रतन होता ही नहीं है, उसके लिए ही सबसे उत्तम रतन होता है। अगर उसको कभी चुनने की बारी आएंगी तो वो बुद्ध धम्म संघ को ही चुनेगा, किसी और रतन को नहीं चुन सकता है। ऐसे उसकी श्रद्धा क्या हो जाती है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, ऐसे बुद्ध धम्म संघ को देखने का उसका नजरिया हो जाता है कि उसको अपने लगता है कि नहीं यही मेरे सबसे उत्तम रतन है। रतन मतलब क्या होता है? जो बहुमूल्य होता है, जो आसानी आसानी से प्राप्त नहीं होता, उसे रतन कहते हैं। ये रतन की परिभाषा है। जो आसानी से प्राप्त नहीं होता, वो भली प्रकार जानता है कि ये जो मुझे इस जन्म में बुद्ध धम्म संघ प्राप्त हुआ, ये आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे असीम जन्मों के पारमिताओं से, संकल्पों से मुझे आज ये बुद्ध धम्म संघ रतन प्राप्त हुआ है। तो इसको अतुलनीय रूप में वो देखता है, जानता है। फिर इसके बाद फिर जो सातवां और आखिरी, हिज फर्स्ट सर्विस टुवर्ड बुद्धिस्ट कॉज। उसका जो पहला जो कर्तव्य होता है, जो उसका पहला कर्म, या उसका जो अपने आप को जो वो समर्पित करता है, या अपना हर कृत्य, अपना हर कर्म एक बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति या बुद्ध धर्म की उन्नति के प्रति समझता है, कि मेरा हर वो कर्म, मेरा हर वो कृत्य बुद्ध की शिक्षाओं को या बुद्ध धर्म संघ की उन्नति हो, जिससे उसकी वृद्धि हो, ऐसा मेरा कर्म वहां पे क्या हो, कारण हो, ऐसा वो सोचता है। उदाहरण के लिए कहीं भिक्खु, कहीं कहीं कोई, मतलब मेरे कर्मों द्वारा या मेरे कृत्यों द्वारा कोई कोई व्यक्ति प्रोजित होने के लिए अग्रसर हो जाए, है ना, या किसी विहार की ओर उन्नति हो जाए, या धर्म की ओर उन्नति हो, या धर्म लोगों तक पहुंचे, ऐसा वो अपने आप को ऐसे वो कर्म करना चाहता है कि मेरे कर्मों द्वारा बुद्ध धम्म की शिक्षा जनमानस तक पहुंचे, लोगों के दुख दूर हो, बुद्ध धम्म संघ आकाश में चंद्रमा की तरह सूरज की भांति क्या हो, प्रकाशमान हो, ऐसा वो समझता है ना। तो इस प्रकार के ये 7 उपासक धर्म हमें अगुत्तर निकाय में पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा और अगर हम देखें तो जो उपासक की जो 4 तरह की संपत्ति हमें देखने के लिए, 4 संपत्तियों के रूप में भगवान ने बताया कि 4 उपासक की संपत्तियां होती है। इन इन 4 बातों को उपासक ने, और जिस प्रकार व्यक्ति धन अर्जन करने का प्रयास करता है, अपने अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस जमा करने का प्रयास करता है ना। एक गाड़ी तो अच्छा, और बहुत सारे, मतलब एक गाड़ी तो 4, अगर 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर खरीदने की इच्छा करता है, 4 व्हीलर है तो जेट एरोप्लेन, मतलब हर एक एक चीज अर्जित करने का प्रयास करता है, इसके बाद ये, उसके बाद ये। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति ने 4 संपत्ति भी अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इनको 4 संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है, और इन 4 तरह के संपन्न भी होना चाहिए। इन 4 बातों से व्यक्ति ने संपन्न भी होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से एक 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 गृहस्थ पुत्रों से संपन्न होने का प्रयास करता है,
है ना, पत्नी से संपन्न होने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक उपासक ने इन 4 बातों से संपन्न होने का भी प्रयास करना चाहिए। तो कौन सी वो 4 बातें हैं? शील संपन्न, श्रद्धा संपन्न, त्याग संपन्न और प्रज्ञा संपन्न। इन 4 बातों से संपन्न होने का एक उपासक ने प्रयास करना चाहिए, और ये 4 उसकी एक तरह की संपत्ति भी कहे जा सकते हैं। तो शील संपन्न क्या होता है? शील संपन्न अर्थात शील ग्रहण करने के बाद शीलों द्वारा शील युक्त जीवन जीने का प्रयास करना ही क्या है? शील संपन्न होना। शील ना टूटने देने का संकल्प होना ही शील संपन्न होना। ठीक है। और ये शील भी 3 तरीके से क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, काया से, वाणी से और मन से, है ना। उस प्रकार हर शील के प्रति उसने ऐसा विचार करना चाहिए, अगर मेरी कोई हिंसा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने किसी और की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी और को ऐसा किसी और के प्रति हिंसा युक्त विचार भी नहीं करना चाहिए, और किसी और के मन की या कुशल विचारों की हिंसा हो, मैंने ऐसे किसी को शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने कभी अगर मेरी कोई वस्तु ले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने भी किसी की बिना पूछे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हर शील के प्रति वो ऐसे 3 तरीके से क्या करता है? वो विचार करता है। इसके अलावा वो शीलों में ऐसा पारंगत होता है कि उसकी समाधि लगे, समाधि की ओर क्या हो? वो अग्रसर हो, है ना। तो इस प्रकार से वो शीलों का पालन करता है। शीलों का पालन करते हुए वो इस बात का ध्यान रखता है कि सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायामो, सॉरी, सम्यक 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 वाणी, सम्यक कम्मनता और सम्यक आजीविका, आर्य अष्टांगिक मार्ग की 3 अंग उसके भावित हो, इस प्रकार वो शीलों का पालन करता है। अर्थात शीलों का पालन करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग के इन 3 अंगों को भावित करने का वो पूरा पूरा क्या करता है? प्रयास करता है। फिर इसके अलावा श्रद्धा संपन्न होता है। तो श्रद्धा संपन्न क्या होता है? जब वो 5 प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है, तब उसे कहेंगे वो श्रद्धा संपन्न होता है। तो कौन सी वो 5 तरह की श्रद्धा है? कर्म श्रद्धा, अर्थात वो कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा होती है कि मैंने क्या करना चाहिए? कुशल कर्म करना चाहिए, कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार कुशल कर्म की ओर उसकी हमेशा श्रद्धा चुकी होती है, उसका मन झुका होता है। कुशल कर्म करने के लिए हमेशा उसका मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। फिर इसके अलावा कर्म सक्कता, कि मैं अपने कर्मों का मालिक हूँ, मेरे कर्मों के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं कि मेरे कर्मों के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार वो अपने कर्मों के ऊपर ही स्वतंत्र होता है और खुद को अपने कर्मों का मालिक मानता है। तो इस ऐसी उसकी श्रद्धा होती है कर्म सक्कता के प्रति। फिर तीसरी तथागत बुद्धि के प्रति उसकी क्या होती है? श्रद्धा होती है। अर्थात कि तथागत क्या है? तथागत की बुद्धि अप्रमाण है, अपमान है। उनकी बोधि समान ऐसी बोधि हमें कहीं नहीं मिल सकती। उनकी बोधि में एक मतलब तथागत जो भी बताते हैं वो कारण कारण के साथ अनुव्यंजनों के साथ बताते हैं। तथागत की हर एक उपदेश सुव्याख्यात है। तथागत कभी भी रहस्यमय तथागत का जो धर्म है वो रहस्यमयवादी नहीं है, अज्ञातवादी नहीं है। वो हर एक बात को सुस्पष्ट करके बताते हैं। तथागत के पास हर प्रश्न का जवाब होता है। भगवान ने एक जगह कहा भी है ना, ऐसे एक पूरे एक वन में भगवान खड़े थे और ऐसे कुछ पत्तियां, एक वृक्ष के पत्तियां निकालते हैं और हाथ में कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, मेरे हाथ में जो पत्तियां है वो ज्यादा है या इस पूरे वन में जो वृक्षों पे जो पत्तियां है वो ज्यादा है? तब भिक्षु कहते हैं कि इस पूरे वन के वृक्षों में जो पत्तियां है वो ज्यादा है, उसके मुकाबले आपके हाथों में जो है वो तो कुछ भी नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि मुझे इतना कुछ पता है जितना इस वृक्ष में, जितना इस पूरे जंगल जितने वृक्ष है उन पे जितने पत्ते, इतना सारा ज्ञान मैंने जान लिया, इतना सब कुछ मुझे पता है, पर मैंने तुमको बताया इतना ही है जितना तुम्हें निर्वाण की ओर लेके जा सके। तो इतनी भगवान की बुद्धि होती है, प्रज्ञा होती है ना। तो इसलिए भगवान की बुद्धि के प्रति ऐसे उसका क्या होती है? श्रद्धा होती है। फिर उसका विपाक के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है। विपाक अर्थात कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वैसा विपाक मिलेगा, अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे गलत गलत परिणाम मिलेगा। तो ऐसे विपाक, जो मैंने कर्म किया उसका विपाक मुझे मिलना ही मिलना है। व्यक्ति अपने कर्मों के विपाक से कहीं भी नहीं बच सकता। ऐसी उसकी विपाक के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है। और 5वीं 3 रत्नों के प्रति क्या होती है? उसकी बुद्ध धम्म संघ के प्रति ऐसा उसका भाव होता है कि इन 3 रत्नों से मेरा मंगल होना ही होना है, मेरा इनसे कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसी 5 प्रकार की श्रद्धा से जब युक्त होता है तब वो उपासक श्रद्धा संपन्न माना जाता है। फिर त्याग संपन्न, त्याग संपन्न को कहीं कहीं करुणा संपन्न भी
कहा जाता है। तो त्याग और करुणा से क्या होता है, वो संपन्न होता है। तो कैसा होता है त्याग संपन्न, क्या होता है कि वो मुक्त से दान देता है, मुक्त हस्ते। ऐसा दान देते वक्त या त्याग करते वक्त ऐसा उसके मन में परेशानी नहीं होती, मुक्त होता है। वो मुक्त हस्ते क्या करता है, ध्यान करता है। फिर वो दान में क्या होता है, हमेशा उसका उत्साह होता है, हमेशा उत्साह के साथ कि कहाँ का दान करना चाहिए। उसमें क्या होता है, एकदम उत्साह, एकदम एक्टिव फील करता है। जिस प्रकार अगर घर पे भिक्खु को भोजनान देता है तो वो भोजनान बना दे तो उसमें एकदम उत्साह होता है, अच्छा अच्छा बनाएगा कि अरे आज तो भिक्खु क्या मुझे भोजनान करने के लिए मिलेगा। ऐसा उसका निराशा नहीं, अरे आज ये करना पड़ेगा, जो ऐसा नहीं। जो भी कार्य करेगा उत्साह के साथ करेंगे। फिर ठीक है, त्याग की हमेशा उसकी त्याग की मनोवृत्ति होती है। और दान में कभी भी दान हमेशा दान दान के विभाग में हमेशा क्या होता है, वो निरंतर होता है। तो ये होता है त्याग संपन्न। दान के भी कई सारे प्रकार बताए, दान किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अलग इसमें मिल जाएगा। और भंते गुणानंद जी का भी उपदेश दिया है दान किस प्रकार करना चाहिए, वो भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा दान त्याग संपत्ति को करुणा संपत्ति भी या करुणा संपन्न भी कहा जाता है। करुणा संपन्न मतलब वो द्वेष मुक्त होकर अपना क्या करता है, अपना आचरण रखता है, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है। फिर चौथा जो होता है प्रज्ञा संपन्न। कि प्रज्ञा संपन्न क्या होता है कि वो इस संसार में उत्पाद और विनाश को देखता है, कि कैसे हर चीज क्या हो रही है, उत्पन्न होनी है और विनाश हो रही है। हर चीज कैसे विनाशभूत है, हर चीज विनाश की ओर लेके जा रही है। इसलिए मैंने किसी चीज के प्रति अपना मन आसक्त नहीं करना चाहिए, हमेशा त्याग युक्त अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध को हमेशा हर चीज में उसने देखना चाहिए। ऐसा जब होता है तो वो क्या होता है, प्रज्ञा संपन्न होता है। इसके अलावा वो निर्वाण तक पहुंचाने वाली और दुख क्षय वाले सम्यक ज्ञान से युक्त होता है। अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंगों को भावित करने का प्रयास करता है। और इसके अलावा वो आर्य श्रावक की तरह काम, छंद, व्यापार, सत्यान्वित, औद्योगिक, कुक्त और विचिकित्सा, इन 5 प्रकार के संयोजनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए और इनसे रहित होने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ऐसा उपासक प्रज्ञा संपन्न माना जाता है। तो इस प्रकार से 4 तरीके से संपन्न उपासक होता है। जो भी उपासक होता है इन 4 बातों से संपन्न होता है। कौन थी, शील संपन्न, श्रद्धा संपन्न, त्याग संपन्न और प्रज्ञा संपन्न। तो ये 4 तरह के संपन्न हो गए। इसके अलावा जो उपासक के लिए 10 पुण्य कम्मवत्व भी बताए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 10 पुण्य कम्मवत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हुआ होगा प्रवचन। अगर 10 पुण्य कम्मवत्व पे प्रवचन नहीं हुआ होगा तो मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं कभी इस विषय पे आराम से प्रवचन दूंगा। पर 10 पुण्य का वस्तु बहुत आवश्यक है, क्योंकि शील समाधि प्रज्ञा तो मोस्टली भिक्खुओं के लिए है, पर उपासकों के लिए क्या है, दानशील भावना। और ये दानशील भावना कैसे भावित होते हैं, ये 10 पुण्य कर्म वस्तु द्वारा ही क्या होते हैं, दानशील भावना भावित होते हैं, है ना। और ये जो आर्य विनय और आर्य दृष्टि जो होती है ना, जो उपासक को जो आर्य विनय और आर्य दृष्टि जो प्राप्त होती है, ये 10 पुण्य कर्म वस्तु द्वारा ही प्राप्त होती है। और उपासक ने हमेशा इन 10 पुण्य कर्म वस्तु को करने का प्रयास करना चाहिए। तो कौन से 10 पुण्य कर्म वस्तु है, सबसे पहला दान, दूसरा शील, तीसरा भावना, चौथा अपचयन, 5वां वैया वाचा, 6वां पत्ती दान, 7वां पत्तानुमोदन, 8वां धम्म श्रवण, 9वां धम्म देशना और 10वां दिट्ठी उजू। ये 10 प्रकार के कर्म करते रहने से ही, इन 10 प्रकार के कर्मों से जिसे पुण्य कर्म वस्तु कहा जाता है, इसके द्वारा ही उपासक को आर्य विनय और आर्य दृष्टि से क्या होता है, परिचय प्राप्त होता है। तो ये 10 प्रकार के पुण्य वस्तु कर्म करना भी क्या है, उपासक के गुणधर्मों में, उपासक के कर्तव्यों में आ जाता है। इसके अलावा अ, मिलिंद प्रश्न में भी 10 गुण बताए गए हैं उपासकों के। तो कौन से वो 10 गुण है, कि उपासक भिक्षुओं के साथ हमेशा सहानुभूति रखता है। इस शब्द को समझिए, भिक्षु उपासक क्या होता है, हमेशा भिक्षुओं के प्रति सहानुभूति रखता है। श्रद्धा भाव अलग हो जाता है, सहानुभूति का भाव अलग हो जाता है। सहानुभूति से मेरा तात्पर्य क्या है, कि जब भी कोई भिक्षु से गलती होती है तो उस गलती को समझने का प्रयास करता है। वो इस प्रकार से आलोचना नहीं करता है, अरे भिक्षु का वर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए, भिक्षु ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, भिक्षु ने वैसा बिहेव करना चाहिए, भिक्षु ने ऐसा रहना चाहिए, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में नहीं देता। वो सहानुभूति रखता है कि भिक्षु से भी गलती हो सकती है,
भिक्षुओं को अपने बच्चों समान दिखता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की गलती माफ करते हैं, जिस प्रकार हमारे बच्चों की जरूरतों का हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वो भिक्षुओं के प्रति भी ऐसी सहानुभूति रखता है। अगर भिक्षु से कभी कोई गलती होती है तो उसे वो खुद समझने का प्रयास करता है कि किस कारण से वही होंगी, और ऐसी गलती ना हो इसलिए मैंने क्या करना चाहिए भिक्षुओं के प्रति, ऐसा वो सहानुभूति रखता है। ये मिलिंद मिलिंद प्रश्न के हिसाब से पहला गुण, 10 गुण बताएगी उपासकों के। दूसरा गुण, धर्म को सबसे ऊंचा समझता है। धर्म उसके लिए सबसे क्या है, उच्च धम्म। याद रखिए भगवान बुद्ध भी हमेशा धर्म का आधिपत्य मानते हुए, धर्म को आगे रखते हुए ही धर्म का उपदेश करते थे। तो उसके लिए धर्म क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है। अपने परिवार से, हर चीज से उसके लिए क्या होता है, धर्म सबसे ऊंचा होता है। और फिर यथाशक्ति दान देता है। वो हमेशा दान करने के लिए प्रयास होता है, जितने उससे कम से कम जितने उससे दान होगा, हमेशा वो दान कुछ ना कुछ तो करेगा। भले एक फूल भी क्यों ना हो, वो फूल तो भी दान करेगा, ज्यादा कुछ नहीं तो। हमें इसका उदाहरण मिलता है किसका, अनाथ पिंडिका। कि अनाथ पिंडिका दान करते करते पूरा गरीब हो गया था, कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। और हमेशा विहार में जब भी कुछ ना कुछ जाएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि विहार में कुछ बच्चे भी है, कुछ शामनेर भी है, राहुल, शिवली, कोलित, ऐसे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके उनके लिए कभी वो खाली हाथ नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात देखने योग्य है कि उसकी उन बच्चों से ऐसी अपेक्षा नहीं कि रे बनते हैं, इन लोगों ने बनते के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, इन लोगों ने अपेक्षा रहित होकर जीवन जीना चाहिए, ऐसी उसकी उन बच्चों से अपेक्षा नहीं, उन शामनेरों से। वो ये बात भली प्रकार समझता है कि बाबा वहां पे क्या है, बच्चे हैं, और वहां पे बच्चे तो मैंने कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैंने उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए उन शामनेरों के लिए, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। और उस समय बच्चे को भी ऐसी आशा थी कि भाई अनाथ पिंडिक आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएगा। तो एक दिन से घर में कुछ था ही नहीं लेके जाने के लिए, तो क्या लेके जाओ, तो आंगन की मिट्टी लेके जाता है और श्रावस्ती क्या है, विहार में डाल देता है। तो हमेशा वो देने के लिए हमें क्या होता है, भाव रखता है। यथाशक्ति जितना उसे जो देखे होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ तो भी देता है। फूलने फुलाची पाकड़ी, मराठीत मन है ना। फिर धर्म को गिरते देख उसे उठाने के लिए हमेशा क्या करता है, प्रयत्न करता है। वो जब भी देखते है कि धर्म गिर रहा है, धर्म गिर रहा है मतलब कैसे, कि धर्म किस चीज की आवश्यकता है, या यहाँ पे धर्म की उन्नति नहीं हो पा रही है, यहाँ पे धर्म का क्या हो रही है, अवनीति हो रही है, तो उसको उठाने के लिए प्रयास करेगा। अगर यहाँ पे विहार की आवश्यकता तो विहार बांधेगा, है ना। या भिक्खु की आवश्यकता तो किसी भिक्खु को बुलाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था करेगा, है ना। या फिर किसी भिक्खु को शिक्षा में धन की आवश्यकता है, या उसको शिक्षा में कैसे मैं प्रयास कर सकता हूँ, उसका प्रयास वो करेगा, है ना। तो इस प्रकार वो प्रयास करेगा। फिर पांचवा, सत्य धारणा वाला होगा। हमेशा वो सत्य धारणा, हमेशा जो धारणा बनाएगा, हमेशा सत्य के प्रति धारणा बनाएगा। मतलब हमेशा सम्यक दृष्टि वो कैसे बना रहा है, हमेशा प्रयास करेगा कि अरे मेरे की मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो रही है। हमेशा अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाए रखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसके चौथा छठवां जो है, कौतूहल के मारे जीवन भर दूसरों के मतों में फंद में नहीं फंसेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अरे इसका मत क्या है, अरे उसका मत क्या है, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, दूसरों के मतों में फंसने का वो कभी प्रयास नहीं करेंगे। वो हमेशा बुद्ध के मत के प्रति हमेशा क्या रहेगा, उसका दृढ़ रहेगा। ऐसा नहीं उसके पास जाऊंगा, इस बाबा के पास जाऊंगा, उस बाबा के पास जाऊंगा, ये मत वो मत, ऐसा नहीं। उसके बुद्ध के मत में क्या हो जाती है, दृष्टि बल हो जाती है, सम्यक दृष्टि, उज्ज्वल दृष्टि हो जाती है। फिर इसके अलावा शरीर और मन का पूरा संयम रखेगा, है ना। क्योंकि मन का तो अलग बात हो जाती है, पर शरीर और वाणी से क्या करेगा, हमेशा वो संवर करेगा। हमेशा बड़ों के प्रति, भिक्षुओं के प्रति, है ना, भिक्खुनियों के प्रति अपने शब्दों द्वारा अनादर प्रकट नहीं करेंगे। उनसे जब भी बात करेगा हमेशा अच्छे से बात करेगा। और भिक्खु द्वारा अगर उसे कोई आज्ञा मिलती है ना, भिक्खु द्वारा उसे कुछ काम मिलता है, तो उसे गौरव के रूप में देंगे, अरे मुझे भंते ने बताया है, अरे भंते का काम है, सबसे पहले वो करने का प्रयास करेंगे, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा कि एक भिक्खु ने मुझे काम दिया है। और कभी उनके वचनों को नीचे नहीं गिरने देगा। और हमेशा शांति चाहने वाला होता है, उसको हमेशा शांति प्रिय होती है, हमेशा अशांति पसंद नहीं करेगा, हमेशा क्या करेंगे, शांति पसंद करेगा। और नौवा, एकांत प्रिय। हमेशा वो कलह, उसे ऐसी भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं रहेंगी, क्या रहेंगी, एकांतवास। हमेशा अपने आप को एकांतवास में ज्यादा आनंदित पाएगा वो। और 10वां, केवल दिखने के लिए धर्म का आडंबर नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए धर्म का पालन नहीं करेगा, है ना। दिखावे के लिए धर्म का पालन वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये 10 प्रकार के जो गुण होते हैं, उपासक के गुण बताए गए हैं मिलिंद प्रश्न में। इसमें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो सबसे पहले कि भिक्षुक के प्रति सहानुभूति रहेगा, इसको इंपॉर्टेंट मानिए, ठीक है।
दूसरा धर्म को सबसे ऊंचा मानेगा, है ना, और तीसरा धर्म को गिरते हुए देखता है तो अपने धर्म उठाने के लिए प्रयास करेगा, और चौथा कौतूहल के बारे में यहाँ वहां कभी ऐसा मुंह नहीं मारते रहेगा वो, और आठवां जो हमेशा क्या रहेगा, शांति चाहने वाला होगा, और नौवां हमेशा एकांत प्रिय होगा। ये 5 बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो उपासकों ने ध्यान में रखनी चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से उपासक के गुण, उपासक के कर्तव्य और उपासक का धर्म होता है। इसके अलावा एक उपासक ने बहुत खूब ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक उपासक ने हमेशा कल्याण मित्र होने का प्रयास होना चाहिए। एक उपासक है तो हमेशा एक कल्याण मित्र भी होना चाहिए, है ना, और एक उपासक है तो उसने सत्पुरुष भी होना ही होना चाहिए, और हमेशा आर्यधन से युक्त होना चाहिए। 3 बातों को ध्यान रखिए। एक उपासक होती है, कल्याण मित्र धर्म से युक्त होना चाहिए। उसकी बातें मैं किसी और प्रवचन में बताऊंगी, कल्याण मित्र धर्म क्या होता है। तो एक उपासक है तो कल्याण मित्र धर्म से युक्त होना चाहिए। उसके भी कुछ गुण होते हैं, मैं किसी और प्रश्न में बताऊंगा। दूसरी बार सत्पुरुष धर्म से भी युक्त होना चाहिए। सत्पुरुष धर्म की भी कुछ बातें होती है, सत्पुरुष धर्म से भी युक्त होना चाहिए। और तीसरा आर्यधन। आर्यधन क्या होता है मैं किसी और प्रवचन में बताऊंगा। तो उसने आर्यधन से भी युक्त होना चाहिए। तो इन 3 बातों से भी युक्त होना चाहिए उपासक होने के नाते। इसकी अलावा अलावा जो चर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चर्या देख के कोई व्यक्ति क्या होता है आपके प्रति आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है। जिस प्रकार सारीपुत्र, कौन, अश्वजीत की चर्या देख के आकर्षित हो गया था वो। अश्वजीत की चर्या देख के उसे जान लिया था कि इसे कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, और जो भी प्राप्त हुआ है वो चीज बहुत सुंदर है, अतुलनीय है। सिर्फ अश्वजीत की चर्या देख के सारीपुत्र धर्म सेनापति आकृष्ट हो गया था, है ना। तो इसलिए चर्या भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चर्या भी 2 तरह की होती है, एक आर्यचर्या और दूसरी अनार्यचर्या। अनार्यचर्या मतलब मूर्खों की चर्या, अनाड़ी लोगों की चर्या। अनाड़ी शब्द ही अनार्य शब्द से बना हुआ है। तो हमारी अनार्यचर्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा आर्यचर्या होनी चाहिए। आर्यचर्या नहीं तो सत्पुरुषचर्या, इन 2 चर्या से युक्त हमारी चर्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपासक के कर्तव्य थे। अभी मैं अपना मत बताना चाहूंगा। मेरे मत के अनुसार उपासक के गुण कैसे होने चाहिए, उपासकों में क्या बात होनी चाहिए, मैं जितना धर्म समझा हूँ, मुझे जो अपेक्षा रही कि उपासकों ने हमेशा ऐसा होने चाहिए मेरे 7 साल के श्रमण जीवन में, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब तक के मैंने बुद्ध के वचनों से, है ना, त्रिपिटक के साहित्य से, अनुपिटक के अनुसार आपको बताया। अभी मेरे अनुसार अगर एक उपासक के मन में हमेशा दायाद बनने का होना चाहिए, हमेशा, कि मैं दायाद बनूं, कभी तो भी मैं क्या बनूं, किसी का तो भी दायाद बनूं। दायाद मतलब कि मैं किसी भिक्खु का चिवर, और मतलब अगर कोई भिक्खु उपसंपदा ले रहा है या कभी कोई भिक्खु दीक्षा ले रहा है तो मैं उसकी दायाद बनूं, है ना, मैं उसकी माँ बनूं। मतलब उसके चिवर, उसका पात्र का मैं खर्चा उठाऊं, है ना। या फिर मैं उस भिक्षु को एडॉप्ट करूं कि उस भिक्षु को जीवन भर जो खर्च लगेगा मैं उसका खर्च उठाऊंगा, या उस भिक्षु को शिक्षा के लिए जो भी कुछ लगेगा मैं उसका खर्च उठाऊंगा। ऐसा उपासक के मन में हमेशा होना चाहिए कि वो भिक्षु कुछ भी पढ़ रहा है या वो भिक्षु कुछ भी कर रहा है तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगा या मैं उठाऊंगी। ऐसा एक उपासक के मन में हमेशा होना चाहिए। नहीं तो एक दायाद, दायाद मतलब पता ना क्या होता है कि मेरे द्वारा अगर आप अपने बेटे और बेटी को दान नहीं दे सकते, तो कि कोई भिक्षु चीवर ले रहा है तो उसका चीवरा खर्चा आप उठाइए। कोई भिक्षु उपसंपदा ले रहा है तो उसकी उपसंपदा खर्चा आप उठाइए। तो आप उस भिक्षु क्या बन जाते हैं? दायाद बन जाते हैं। दायाद मतलब उसके माता पिता, है ना। उस भिक्षु का उस भिक्षु के प्रति ऐसा ऐसा विचार कीजिए कि इस भिक्षु का जीवन भर मैं ध्यान रखूंगी, इस भिक्षु का मैं पालन करूंगी, इस प्रकार से मैं अपने माता पिता का ध्यान रखता हूँ। दूसरी बात, हमने हमें समय समय पे भिक्षु को पूछना चाहिए कि भंते जी आपको किस चीज की आवश्यकता है, बताइए किस चीज की आवश्यकता है आपको, आपको क्या लगता है। इस प्रकार उस भिक्षु के प्रति हमने ऐसा संपादन, ऐसा विश्वास हमने उस भिक्षु का अर्जित करना चाहिए कि उस भिक्षु को जब भी कुछ लगे तो उस भिक्षु ने आपको पहले याद करना चाहिए कि नहीं नहीं देखिए उपासक, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हैं। ऐसा हमने उस भिक्षु का संपादन, विश्वास क्या करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे हिसाब से उपासक का ऐसा होना चाहिए, ऐसी छवि बनना चाहिए। उस भिक्षु की शील ऐसे होनी चाहिए कि अगर उपासक सामने में हो तो उस भिक्षु को लगे अरे नहीं नहीं ये उपासक बहुत शीलवान है, मैं सामने अच्छे से बर्ताव करने चाहिए। ऐसी उसकी इमेज उस उपासक, उस भिक्षु के सामने में हो।
है ना। अगर उपासक वहां पे है तो उस भिक्षु ने अपने आप को सेफ फील करना चाहिए, नहीं नहीं ये उपासक है ना, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा होना चाहिए, तो मेरा ये मत है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज विषय रखा। अगर किसी से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु आज लोग काफी लेट जुड़े, साधु। कई सारे। वरदान बोल दीजिए। मंगल मंगल। मेरा एक छोटा प्रश्न है। जी जी बोलिए, थोड़ा जम के बोलिए प्लीज। आपण हा वंदामी शब्द त्याचा अर्थ सांगता का थोडा? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए, जम के बोलिए। आहा वंदामी शब्द म्हणता ना आपण, हाँ हाँ हाँ। त्याचा अर्थ शार्ट सांगता का थोडा? अहं वंदामि सब्बदा मतलब मैं हमेशा हा म्हणजे काय होते? हाँ, अहं वंदामि सब्बदा मतलब मैं हमेशा आपके द्वारा बताए गए बातों का पालन करूंगा और हमेशा शिक्षाओं का अनुसरण करूंगा, हमेशा पालन बात करूंगा। अहं वंदामि सब्बदा मतलब मैं हमेशा पालन करूंगा इन बातों का। पालन करूंगा ना। वंदामी बनते जी, रश्मि हाँ। बोल रही हूँ। जी रश्मि जी बोलिए। हाँ, बनते जी आप एक बार वो 10 पुण्य कम्मवत्तु आप बोलेंगे, मतलब एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं दान, शील, भावना, पतिदान, दान, शील, भावना, अपचयन, वैया वाचा, पतिदान, पतानुमोदन, धम्म श्रवण, धम्म देशना, दुट्ठी उजू। फिर भी मैं इसके नोट्स बना के भेज दूंगा, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा है मेरे पास, अगर आप देख सकते तो ये है, दिख रहा है क्या? मैं आपको ये भेज दूंगा बना के, जैसे मुझे समय मिला। क्या है कि मेरे भी ये घूम जाते हैं, कैसे प्लेस मेरे घूम गए, तो मैं आपको भेज दूंगा। और जो आपने 10 गुण बताए ना, सहानुभूति होना चाहिए धर्म के प्रति, सबसे मतलब भिक्षुओं अच्छा के प्रति विचार। सहानुभूति, धर्म के प्रति सहानुभूति नहीं, धर्म के प्रति सहानुभूति हो ही नहीं सकती, वो तो धर्म तो गौरव का विषय है, सर पर रखने का विषय है। हाँ सॉरी, मतलब भिक्षु के प्रति सहानुभूति और धर्म सीखने का, ये यथाशक्ति दान करने की इच्छा, ये सब जो आपने 10 गुण बताए हैं, तो नाउअडेज हम लोगों के, आई डोंट फील कि मतलब ना ये धर्म सुन सुन के ही आता है। अभी तो मुझे लगता है कि इसमें से 1-2 गुण ही होंगे हमारे अंदर, तो ये सब गुण हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कैसे है कि हमेशा मतलब कैसा है कि भंते के संपर्क में रहिए। अच्छा, है ना। अगर आप भंते के संपर्क में हैं, धर्म समय समय पे सुन रहे हैं, तो ये 10 गुण अपने आप आ जाते हैं। जिस प्रकार अगर आज देखिए आप श्रीलंका के जो मोनेस्ट्रीज में जो है, या वहाँ पे वो लोग देखिए, वो लोग हमेशा अपने गुरु बनते, मतलब वो लोग तो हमेशा गुरु बनते ही कहेंगे जब भी कहेंगे तो उनके प्रति जब आपके गुरु के प्रति जब श्रद्धा हो जाती है ना, तब आप में अपने पे 10 गुण आ जाते हैं। मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं भी, मेरे जो शिष्य है उनको भी, उनमें भी देखता हूँ, है ना। तो मैंने बात नोटिस किया है कि जब आपके गुरु के प्रति श्रद्धा आ जाती है, जब श्रद्धा आपके गुरु के प्रति बलवान हो जाती है ना, तो आप में 10 गुण अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ संपर्क वैसे गुरु के साथ आपके संपर्क वैसे हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरे ये देखने में आया है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग कैसा है कि मोस्ट ऑफ लोग किताबों से धर्म पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पढ़ना है, लेकिन कैसा है कि पढ़ते वक्त भी सुनने को हमेशा प्रायोरिटीज होनी चाहिए, सुनना होना चाहिए। क्योंकि सुनते कि हमारी श्रद्धा किसी पे बलवित हो सकती है, उससे हमें गुरु के दर्शन, गुरु एक अच्छा गुरु प्राप्त हो सकता है। और एक बार जीवन में गुरु प्राप्त हो गया, गुरु या कल्याण मित्र, तो आपका जीवन सौभाग्यशाली हो गया। गुरु या कल्याण मित्र, इन दोनों में से जब कुछ एक प्राप्त हो जाएगा तो एक गुण अपने आप आएंगे आप में, पढ़ के गुण कभी नहीं आ सकते। हाँ। और फिर हमारी चर्या भी सुधरेगी ना, जैसे आपने 2 चर्या बताई। अरे गुरु के सानिध्य में आप आ गए तो चर्या बदलनी है। क्योंकि और गुरु भी बड़े अलग तरह के होते हैं। मेरा एक प्रवचन है लॉर्ड बुद्धा टीवी पे, मेरे ख्याल से वहां पे मैंने बताया गुरु का। मैं आपके पुराने प्रवचन ढूंढ के देख रही हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे। एकदम आप लॉर्ड बुद्धा पे देखिएगा, मैंने गुरु की महिमा पे एक उपदेश दिया है बहुत पहले, क्योंकि गुरु की बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कुछ गुरु तो इतने खतरनाक होते हैं, उनके शब्दों में हमेशा चाकू होता है। पर ऐसे तो वो लोग शिष्यों को ट्रेन करते हैं, गुरु के सिखाने के तरीके बड़े अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ गुरु घुला के सिखाते हैं,
मेरे एक शिष्य है, उसको सब यहाँ पे ज्वाइन भी हुई है, वो तो इतना रोई है क्या बताए, बहुत बार रोई है, मेरे मेरे कारण से ज्यादा रोई है। तो गुरु के सिखाने, तो गुरु जो तपाता है ना, उसमें तो इंसान की पूरी चर्या बदल जाती है, चर्या। आई एम वेरी लकी कि मैं आपके टच में आई, और संदेश सर को भी बहुत सारा मैं मतलब साधुवाद देती हूँ कि उनके वजह से आपके और गुणानंद भंते जी, इनके प्रवचन हमको लाइव सुनने को मिलते हैं, और जो भी डाउट्स है क्लियर होते रहते हैं। थैंक यू भंते। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भिक्षु का, अगर आपको पता चल रहा है कि बहुत जम के बोल दिया किसी भिक्षु ने, या बहुत गुस्से से बोल दिया, तो ऐसा उत्पन्न हो सकता है कि अरे ये तो भिक्षु कैसा है। तो आपने, अगर आप तीसरे थर्ड पर्सन है वहां पे, तो आपने देखना चाहिए वो गुरु शिष्य के बंधन है। वो गुरु शिष्य के नाते आपको दिखने में लग सकता है कि गुरु उसके साथ गुस्से से बात कर रहा है, गुरु उसको एकदम ये कर रहा है, और वो उसका अपना तरीका होता है सिखाने। जिस प्रकार मिलिंद प्रश्न में मिलता है हमें, एक भिक्षु ने झाड़ू फेंक के मारा था अपने हाँ, शिष्य को, मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ मिलिंद प्रश्न है ना, भंते। जो भंते हाँ ने झाड़ू फेंक के मारा था। तो आप देख सकते हैं कभी कभार हम, क्या हो सकता है कि हमको ऐसा लग सकता है कि हमारी जो अपेक्षा होती है, जब हम सिर्फ धर्म पढ़ पढ़ के सीखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, विष्णु ने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अरे वो कभी कभार वो चीजें उसको कल्याण के लिए पहुंचा सकती है। हाँ एक एक जापान की किसी बौद्ध कहानी मिलती है कि एक भिक्षु ने एक शिष्य को ऐसा रपक से, ऐसा बहुत जम के मार दिया, तो जगह भी मर गया। And that's why that the language is, I was from the slum area, na, that's why. नहीं, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। Because I'm from the slum area, so sometimes the words I have lived 16 years with that words. Okay, so please try to understand. I was having the different types of friends in that era, उस समय में. So आज से मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं तो जिनकी भाषा ऐसी होती है, तो मेरे मुंह से निकल जाता है शब्द कभी कभार, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो भंते जी ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों को हमेशा अपने भंते का इंटेंशन देखना चाहिए, हाँ, कि इंटेंशन कितने देखना चाहिए। गुस्से से बोल रहे हैं और कितने मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इंटेंशन प्योर है तो कुछ तरीका कुछ और इंटेंशन, वो अलग, स्टाइल कुछ अलग हो सकता है। स्टाइल कुछ, भंते क्योंकि कनेक्ट हर होती गुरु है की एक आपकी चर्या होती बातें। है अपनी। हाँ, आपकी बातें एक कनेक्ट होती है हमसे, बहुत तो ज्यादा हर गुरु रिलेट की करती कैसी, हूँ मैं। जी जी, हर गुरु की अपनी एक चर्या होती है, वो चर्या के हिसाब से सिखाता है। कभी कभी कुछ गुरु क्या होते हैं, बहुत सख्त स्वभाव के होते हैं। हमें देख देखिए सारिपुत्र, अगर आप सारिपुत्र को ध्यान से पढ़ें तो लगता है कि कितने स्ट्रिक्ट थे सारिपुत्र, बहुत ऐसा, मुझे उनको जरा प्रथम डर लगता है सारिपुत्र की। और वही अगर आप आनंद को पढ़ते हैं तो लगता है आनंद बड़े सौम्य, कोमल, है ना। और कई सारे भिक्खुनियों को भी एकदम प्रभाव आनंद से काफी ज्यादा ये था। काश्यप, भंते काश्यप, वो तो बाप रे बाप बहुत स्ट्रिक्ट, उनको अब लगता है कितने स्ट्रिक्ट होंगे वो, एकदम सख्त, प्रभाव झुकते नहीं होंगे। तो हर एक गुरु का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, तो हमने उसके हिसाब से देखना चाहिए भिक्षु को, है ना। किसी ऐसा पर्टिकुलर दायरे में नहीं कि भिक्षु ऐसा होना चाहिए, भिक्षु ऐसा होना चाहिए। हर भिक्षु अब अपने हिसाब से सिखाता है। ओके, ओके, थैंक यू भंते। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, और हम आपको मतलब आप कोई भी वर्ड यूज कर लो, लेकिन आप, हम ऐसे ही सोचते हैं कि आप वो वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोगों को, कॉमन लोगों को इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच मिनी जी। क्योंकि कैसा है कि मेरे साथ ऐसे, मुझे जब मैं नागपुर में था तो मेरे साथ ऐसे कई सारे जो कहते हैं ना, एक हिंदी में एक प्रॉपर हिंदी में एक वर्ड है लपोट, जिसे हम लोग कहते हैं नागपुर में। तो मतलब जैसे कि बहुत ही जैसे ना स्ट्रीट बॉयज जिसे हम कहेंगे, तो मेरे कई सारे वो भी फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स मतलब उन्हें फ्रेंड्स के रूप में देखना पड़ता है, क्योंकि धर्म में आने के थे। तो उनको धर्म में लाने के लिए हमको एक ऐसा होता था, तो उससे उस कारण से कुछ कुछ वर्ड्स हम उनके से सीख गए थे। स्किलफुल मीन्स यूज कर रहे हैं आप भंते। उपाय कौशल, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने किताब पढ़ी होंगी 10 पारमिता, मिथुन की सामवर्जी, सावंगी मिथुनकर जी की, उन्होंने बहुत प्यारा बताया है वो उपाय कौशल के बारे में। उपाय कौशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्किलफुल मीन्स हम कहते हैं। एक बौद्ध उपासक होने के नाते उपाय कौशल को समझिए आप, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध संस्कृति में उपाय कौशल का। भंते, मैंने नोटिस किया आप जो टीच करते हो, आप जिस तरीके से सिखाते हो ना, वो यूथ को समझ में आता है, क्योंकि आप ना धम्म और साइंस जो है उसको एक साथ लेके सिखा रहे हो, जो बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को समझने के लिए। ये मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है आपसे। और थैंक यू कि आप आपसे मैं धर्म सीख रही हूँ, और आगे बहुत आगे जाऊंगी आपसे सीख सीख के। साधु साधु, निर्वाण प्राप्त करे, मेरी मंगल कामना है।
और अगर आप पहले प्राप्त कर ले तो मुझे भी मतलब कीजिएगा गाइड। बनते आपने बहुत बड़ी बात की है। कुछ भी हो सकता है, किसी के बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं कि मेरा च्यूवर है और आपके शरीर पे च्यूवर नहीं है, तो आपके पुण्य ज्यादा हो सकते हैं, पर अब सब बस संकल्प में अंतर हो सकता है ना। या जरूर। मेरे कुछ संस्कार हो सकते हैं जिसके कारण मुझे लेट निर्वाण प्राप्त हो, कुछ भी हो सकता है। और किसी का कोई सवाल? एक प्रश्न है, हेलो भंते अगर सॉरी भंतेजी, हम्म हे शिलालेख लिहिलेले राहतात तर ते कोणत्या भाषेमध्ये राहतात भंतेजी? वो देखो समय के हिसाब से कैसे भाषा बदली है, तो भी जो सबसे प्राचीन है वो ब्राह्मी लिपि में रहते हैं। लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है, शिलानंतर ठीक है। ब्राह्मी लिपि, स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, तो जो पुराने जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। फिर समय समय के हिसाब से लिपि में थोड़ा सा परिवर्तन होता गया। पाली भाषा है, स्क्रिप्ट नहीं। स्क्रिप्ट मतलब जैसे कि हम हिंदी हिंदी हम कोणती स्क्रिप्ट कोणती लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को आप रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में भी कुछ कुछ लोग हिंदी जैसे कि कुछ आप क्या कर रहे हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो भाषा तो हिंदी है पर लिपि कौन सी है? वो इंग्लिश लिपि है, मतलब रोमन लिपि है। रोमन लिपि है। हाँ, लिपियां अलग अलग होती है। तो तो उस समय में जो लिपि इस्तेमाल की वो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। हाँ, लिपि और भाषा में अंतर होता है, समझा? भाषा और लिपि का अंतर। व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो आप कभी लिखते होंगे इंग्लिश में, आपने खाना खाया क्या, आप कैसे हो, तो आपने इंग्लिश में लिखा लिखा इंग्लिश में, लेकिन बोला क्या हिंदी में कि आपने खाना खाया क्या। तो वो जो आपने खाना खाया क्या वो हिंदी भाषा थी, पर जब आपने उसे लिखा तो लिखना जो थी वो लिपि थी। तो लिपि कौन सी थी? वो रोमन लिपि, इंग्लिश की रोमन लिपि थी वो। तो उसी प्रकार लिपि अच्छा। अलग होती है और भाषा अलग होती है। उसी प्रकार भाषा पाली थी, पर उस समय लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। भंते जी, और किसी कोई प्रश्न? आजकल या मेरा एक प्रश्न है, आजकल सब लोग पीएचडी और मास्टर्स कर रहे हैं बुद्धिज्म में, तो तो प्रश्न ये है कि फिर इन दैट केस ये जो सारी चीजें हैं कि शील लेना पड़ता है हमको मॉन्क से वगैरह, वो सब हम जो लोग ऐसे करेंगे मास्टर्स वगैरह, तो उनके पास तो थियोरी रहती है, तो लेकिन प्रैक्टिकली और कैसे करना है, और फिर ईगो बूस्ट होता है, लाइक यू सेड ईगो बूस्ट होता है बहुत। तो ऐसे लोग फिर मतलब जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर ये ऐसे परंपरा जैसे पहले से चल रही है शिष्य गुरु शिष्य वाली, जो बहुत ही पुण्य जिसमें मिलता है, तो ये डिग्री वगैरह लेके करेंगे वो लोग, तो मतलब आई एम नॉट श्योर, लाइक प्रसार प्रचार के लिए ठीक है सीखना, बट जो विनय है, जो शील है, जो बहुत सारे विनय पालते हैं, जो आई एम सॉरी इफ आई एम लूजिंग ऑन वर्ड्स, वो सब पालन तो करते नहीं है डिग्री विग्री वाले लोग तो तो वो सब फिर आएगा कहाँ से, मतलब वो कौन समझाएगा? बिकॉज बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि उन लोगों को इन एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं आजकल, रादर देन मॉन्क्स। तो हम लोग जैसे जो है मतलब हम लोग भी पढ़े लिखे लोग ही है, लेकिन हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं मॉन्क्स को, बिकॉज हमको पता है कि उनका लाइफ पूरा डेडिकेटेड है धर्म को। जो डिग्री वाले लोगों का लाइफ डेडिकेटेड नहीं रहता है, दे जस्ट वांट इंफॉर्मेशन एंड टू शो दैट दे हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो पूरा मतलब वो कमर्शियलाइज होके वो अलग ही, मतलब वो फेम का रास्ता है आई कैन से जी वो बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअल फेम का लिबरेशन का रास्ता है वो। नहीं है। हाँ, तो वो फिर उस चक्कर में धर्म को हानि हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वो कैसा है कि देखो, गुरु शिष्य परंपरा बहुत आवश्यक है किसी भी धर्म में। अगर उसको लंबे समय तक टिकना है तो गुरु शिष्य परंपरा को टिकाए रखो। तो हमने ये प्रयास करना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा को कैसे टिकाए रखें। और हाँ, कि सब तो सब टिका के नहीं रखेंगे, पर कम से कम थोड़े लोग भी टिके हैं तो भी वो संस्कृति टिके रहने का पूरा पूरा क्या रहता है, प्रयास रहता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का पूरा पूरा
प्रयास की, इस प्रकार हम देखते हैं विनय पिटक की आचार्य, जो मतलब जो आचार्य परंपरा दिखती है कि विनय पिटक में जो गुरु शिष्य परंपरा चलते हैं, सुत्त पिटक उन लोगों ने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते गए, अभिधम्म पिटक, मतलब वो गुरु से द्वारा शिष्यों को पास होता रहा जो गुरु में। और ये बात मैंने नोटिस किया है अपने इस 7 साल के अनुभव में कि एक बात मैंने बहुत है कि गुरु और शिष्य के बहुत गुण मैच करते हैं। ये बात बहुत देखने के लिए मुझे मिली है कि जो गुण गुरु में होते हैं वो शिष्य में देखने के लिए आते हैं। जिस प्रकार माँ बाप के ट्रेड्स मिलते हैं ना बायोलॉजिकल, वैसे गुरु शिष्यों के भी मैंने बहुत देखा है कि ट्रेड्स बहुत मैच करते हैं और शिष्य भी हमेशा उन्हीं गुरु से हमेशा मैच होते हैं। Yeah, I totally agree. Thank you for answering. हाँ, ये क्योंकि आजकल ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है कि उपासक ही प्रवचन दे रहे हैं, उपासक ही सब दे रहे हैं, तो अच्छी बात है वो भी, क्योंकि हम जिन तक नहीं पहुंच पा रहे एटलीस्ट कम से कम वो लोग पहुंच पा रहे हैं। हम जितना नहीं पढ़ पा रहे एटलीस्ट वो लोग उतना पहुंच पा रहे, एक अच्छा सही धर्म लोगों तक पहुंचा रहे, बहुत ही अच्छी बात है। पर हमने इस पे भी विचार करना चाहिए कि भिक्खु वाला क्यों नहीं पहुंच पा रहा, भिक्खु इस प्लेटफॉर्म तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इस बात पे भी विचार करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले भिक्खु के पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉपर स्टडीज नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर हम नहीं देंगे भिक्खु को, अगर हम वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो उपासक वहां तक पहुंचेंगे, तो वो भी अच्छी बात है। पर हमने प्रयास करना चाहिए कि भिक्खु पहले पहुंचे लोगों तक, है ना। ओपोजी का प्रश्न आहे, बंदे त्रिपिटक ग्रंथामध्ये अशी माहिती मिळते का जेव्हा भगवंत आणि अरिहंत भिक्खू, अरिहंत हा जैन शब्द आहे, अरिहंत भिक्खू जेव्हा एकत्र येत असते तेव्हा ते कुठल्या गोष्टीवर चर्चा करत असतात, याबाबत आपण काय सांगू? अरे बहुत जगह पे चर्चा आती है कि अरिहंत लोग चर्चा होते हैं। अरे एक जगह पे तो वो अनिरुद्ध, आनंद, सारिपुत्र और 2-3 भिक्खू लोग एक बहुत ही प्यारे गार्डन में जमा हो गए थे और इतना सुंदर एक दूसरे गुणों के प्रति चर्चा करते हैं कि क्या बताए। वो पढ़ने योग्य है, कोई पढ़िए आपको मिले तो वो, अगर आपको उस किताबें भी वर्णन मिलेगा अपना बुद्ध और उनके समकालीन भिक्खु, इसमें भी उसका वर्णन मिलता है, जरूर पढ़िए, बहुत पढ़ने लायक है। और हमेशा जो अरहंत लोग जो चर्चा कर रहे थे, एक तो हमेशा धर्म का गौरव के प्रति चर्चा करते देखने के लिए मिलते हैं, शीलों का गौरव करते हुए चर्चा करते मिलते हैं, तो इन बातों में हमेशा चर्चा करते में मिले हैं। भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन क्यों आवश्यक है? भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन क्यों आवश्यक है? बहुत ही प्यारा सवाल है। भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको जो एक संघ है कि अभी भी ऐसा है जो निर्वाण की ओर चल रहा है, ऐसा देखना अगर है आपको, क्योंकि वो देख के ही प्रेरणा मिलेंगे हमको कि हम भी चल सकते हैं, तो वो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन आवश्यक है। बुद्ध और भिक्खु संघ की कल्पना कि कैसा होगा वो देखने के लिए भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन आवश्यक है। त्याग की प्रतिमा कि देखो ऐसा भी एक त्यागमय जीवन है, ऐसा भी एक जीवन एग्जिस्ट करता है, वो उसकी प्रेरणा मिलने के लिए आपको स्वयं प्रवजित जीवन जीने की प्रेरणा के लिए भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन आवश्यक है ना। श्रद्धा मन में उत्पन्न करने के लिए भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन आवश्यक है। तो ये सब बातों के लिए भिक्खु भिक्खुनी के दर्शन आवश्यक है। भंते रश्मि बोल रही हूँ। भंते रश्मि जी आपने बहुत बोला प्रश्न आ था रहे हैं आपके तो। आज, सॉरी मतलब ना आप बात कर रहे तो दिमाग में आ रहा है, मतलब उपासकों की जो 4 संपत्ति आपने बोली थी ना, शील संपन्न, श्रद्धा, त्याग और प्रज्ञा, तो ये शील के बारे में थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या? क्योंकि शील, अगर हमारे शील अच्छे रहेंगे तो हमारी बाकी की चीजें अपने आप होती जाएंगी ना अच्छी। नहीं, पर प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि सोतापति व्यक्ति को सगुरगामी के लिए प्रयास करना पड़ता है, सगुरगामी व्यक्ति को अनागामी के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार शील होने से चलता नहीं, शीलवान व्यक्ति ने समाधि के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो समाधि के लिए मन झुकाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग शीलवान होते हैं पर उनको समाधि में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो समाधि के लिए मन झुकाना पड़ता है। तो आप जो बोल रहे शील का और शील के बारे में बताइए। शील के बारे में बहुत मैंने 7 विशुद्धियों में बताया है संक्षिप्त में, उस प्रवचन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा शीलों पे मेरे ख्याल से बहुत सारे भंते लोगों ने प्रवचन दिया है, भंते गुणानंद जी वगैरह, उनके कई सारे प्रवचन है, तो आप वो प्रवचन देख सकते हैं। और अगर आप मुझे बोल रहे हैं मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग विषय लूंगा, सेपरेटली एक अलग क्लास लूंगा। ठीक है। तो भी अगर आप शीलों के प्रति कुछ प्रश्न तो बताइए, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। शील संपन्न मतलब हर एक शील को आपने बोला 3 तरीके से हमें काया, वाचा और मन से, मतलब जो भी शील है हमारे, अभी मैं पंचशील में हूँ तो मैं उन 5 शीलों का 3 तरीके से पालन करूँ ना।
काया वाचा और मन से, ये पूछना था। हाँ, तीनों तरीके से पालन करना है, लेकिन मन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे शिलो के अंग में, क्योंकि मन ये समाधि का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मन में उत्पन्न हो तो व्याकुल मत होइए, ठीक है मन होता है, बस काया और वाणी से करके मत दिखाइए, क्योंकि मन कैसा है समाधि में आ जाता है। तो मन पे संयम पाने के लिए, मन शीलयुक्त करने के लिए वो समाधि क्षेत्र में होगा आपका। तो मोस्टली फोकस होना चाहिए शील संपन्ना में कि काया और वाणी से आपकी शील ना टूटे। और तीन तरीके से एक और अर्थ होता है कि मुझे लगेगा बुरा, किस और लगेगा बुरा, इसलिए मैंने स्वयं हित, परहित और दोनों के हित में कार्य करना चाहिए। उभयहित, स्वहित, परहित और उभयहित दोनों के, मतलब स्वयं के हित में भी, दूसरों के हित में भी और दोनों के हित में भी ऐसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और शील इसलिए पालन कर रहे ताकि समाधि की ओर जा सके आप, इस बात का हमेशा ध्यान बना रहे। हा. बनतेजी, जर कधी कधी भिक्खूचं दर्शन नाही झाले तर आई वडीलचे दर्शन घेतले रोज, तेवढेने पुण्य मिळतो का जेवढे भिक्खूचे दर्शन? नहीं, दोनों का पुण्य महान है, दोनों का पुण्य महान है, दोनों के पुण्य को कंपेयर नहीं कर सकते। पहली बात, वो पुण्य अलग है, वो पुण्य अलग है, दोनों के पुण्य को, क्योंकि माता पिता को देख के अलग चित्त उत्पन्न होता है और भिक्खु को देख के अलग चित्त उत्पन्न होता है। दोनों में पुण्य चित्त है, दोनों में पुण्य उतना ही है, बस चित्त की चेतना अलग है। भिक्खु को देख के वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, माता पिता को देख के कर्तव्य बोध उत्पन्न हो सकता है, तो दोनों में अंतर है। भिक्खु का दर्शन ऑनलाइन मिले तो भी पुण्य होता है का? आई नो दिस इज किडिश बट स्टिल वांटेड टू आस्क। बिल्कुल, भिक्खु को ऑनलाइन देखो या कैसे भी देखो, पुण्य उतना ही होता है। हेलो, हाँ हाँ, वंदा मी बंती जी। मंगल कौन? मैं जयश्री बात कर रही हूँ सर बंती जी। हाँ जी, बंती जी, बोलिए। मेरा एक सवाल था। अभी मेरे एक अंकल गए तो वहाँ पे भी मतलब ये हुआ था परित्राण पाठ। तो ये मेरा एक सवाल है, ये पानी कलश और ये परात का क्या मीनिंग है बंती जी? क्या मैं इससे डिटेल में जान सकती हूँ आपसे? पानी, कलश और परात, हाँ, इसका क्या मीनिंग है? आप कौन सा कलश पूछना चाह रहे हैं? वो जो पूजे में रखते हैं वो कलश, या जो नहीं, पानी छोड़ते हैं वो वाला कलश? पानी छोड़ते वो कलश, क्योंकि वो अभी अब ये हो गए हैं, वो अभी मतलब स्मृति शेष हो गए हैं उनका। वो जो बोलते हैं हम लोग 13वां वो था। तो मैं वही उसी के इसमें मुझे डिटेल में ये चाहिए, क्योंकि वो क्यूरियसिटी है मेरे मन में, जी और जी मैं जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैं ये करना चाहूंगी आपके सामने। जी जी जी, बिल्कुल। निब्बाना निब्बाना ब्लिस, ये जो चैनल है साल्वे जी का, है जी। ना, उसमें मेरा प्रवचन है एक पुण्यानुमोदन पे, ओके। उसमें विस्तार से बताया हुआ है, आप वो सुन लीजिएगा। फिर मैं आपको संक्षिप्त बताऊँ यहाँ पे कि उसमें कलश का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बस आप कोई बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। परात भी सिर्फ प्लेट वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन पे भी छोड़ सकते हैं पानी आप, जरूरी नहीं है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वहां पे है वो पानी छोड़ना है ना। पानी छोड़ते वक्त आपका जो मनोभाव है, जो संकल्प है, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी हम इसलिए छोड़ते हैं, एक उसको उद्देश्य के रूप में पकड़ते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी स्थल पे जितनी भी नदियां हैं वो किसी इंसान ने नहीं बनाए, वो जी खुद ब खुद बने, वो जी। खुद ब खुद बने। ठीक है, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। सबसे पहले पानी की एक बात अच्छी है। दूसरी कि पानी जब ऊपर से छोड़ दो तो नीचे की ओर जाता है, ये दूसरा गुण। तो ये दो गुणों के ऊपर से हमें ये बातें समझनी चाहिए। जिस प्रकार पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उस प्रकार हमने जो पुण्य इस परित्राण से या शील ग्रहण करके या प्रोजेक्ट उनके जो अर्पण अर्जित किए हैं, वो पुण्य हम वो बराबर पुण्य क्या, जिनको आवश्यकता है वो पुण्य उन तक जाके पहुंचे, उनको जाके मिले। ठीक है, और दूसरा कि जिस प्रकार प्राणी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, समुद्र जाके मिल जाता है, उसी प्रकार हमने जो श्रेष्ठ योनि से, मनुष्य योनि से जो पुण्य कमाए हैं, वो नीचे में जो अधोगति में, निरे में या पशु योनि में या प्रेत योनि में, असुर में जो प्राणी गए हैं, उनको जाके पुण्य मिले और उनको सदगति प्राप्त हो। तीसरी कहानी एक मिलती है पृथ्वी देवी की, उसका मैं आपको कब समझाऊंगा, जब मैं आपको ये समझाऊंगा जय मंगलाष्टक गाथा का जो पहली गाथा जब समझाऊंगा ना, उसमें मैं आपको इसका और विस्तार से समझाऊंगा। जी, मुझे ठीक है, उसका इंतजार रहेगा बंटी जी, क्योंकि मतलब मुझे वो कर रहे थे,
मुझे अच्छा लग रहा था, बट क्यों कर रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा मन में सवाल था, आपसे पूछ लिया। वंदामी और बनते जी। तीसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि हम जो पुण्य है वो पानी में छोड़ रहे हैं, अभी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये 3 अच्छा, अर्थ निकलते हैं उसके। हाँ, मतलब जो स्मृति शेष हुए हैं उनके मतलब रिलेटेड में है वो, या खाली हमारे मन से वो ये करना है, हमारे मन को नहीं मतलब देखिए, वहां पे करना आप है? में डिपेंड है कि आपकी चेतना कैसी है। आप सभी सत्वों के लिए करना चाहते हैं तो सभी सत्वों के बारे में सोचे कर सकते हैं कि ये सभी सत्वों के लिए है। सभी सत्वों को ये पुण्य प्राप्त, इस प्रकार पानी जा रहा है ना, जाके हम्म। नदी में मिल जाता है, सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरा पुण्य भी जाके सभी सत्वों में जाके मिल जाए और सभी को सुख प्राप्त हो। ये पर जो मरता है उसके न्यातियों ने करना ही चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये न्यातियों द्वारा ही मोस्टली, अगर उसका न्याती कर रहा है तो उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो न्यातियों ने तो करना ही चाहिए न्याती के नाम से, और बाकी जो कर रहे हैं वो सारे सारे सत्वों के नाम से कर सकते हैं। मतलब उसका एक्चुअली मुझे अभी भी मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुई भंती जी, मैं प्रॉपर जो मुझे ये चाहिए, मतलब जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिला भंती जी। फिर भी मुझे आपने सवाल का जवाब दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना मतलब चाहूंगी। साथ हम पानी क्यों छोड़ रहे हैं, सबसे पहले उसे उद्देश्य के रूप में पकड़िए। जी। जो पानी छोड़ना है इस क्रिया को उद्देश्य के रूप में पकड़िए, मतलब एक सिंबोलिज्म कि ओके। एटलीस्ट कुछ तो करने। जिस प्रकार अगर हम बुद्ध को वंदन कर रहे हैं तो भी बुद्ध को, अगर हमारे सामने मूर्ति नहीं है तो हम कहा करें, हमें कुछ समझेगा क्या? जी नहीं। नहीं समझेगा। पर जब बुद्ध की मूर्ति अगर हम प्रॉपरली किसी दिशा में रख देते हैं तो हमें समझ जाता है कि हाँ, इधर बुद्ध की मूर्ति है तो मुझे इधर इधर झुकना चाहिए, इधर वंदन करना चाहिए, है ना। तो जब हम किसी को सिंबलाइज करते हैं तो हम उसको इमेजिनेशन और हमारी डायरेक्शन तय हो जाती है। तो उसी प्रकार हम पानी जब वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे, एक सिंबलाइजेशन के इस्तेमाल में, एक सिंबलाइजेशन के दृष्टिकोण में वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी को किस प्रकार सिंबलाइज कर रहे हैं, हम पानी को इस प्रकार सिंबलाइज, उसके प्रति परसेप्शन, उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा हमारे मन में है कि देख रहे बाबा, कि पानी जैसे हम छोड़ते हैं, है ना, जी तो नीचे की ओर जाता है ना। जी पानी जी। ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे की ओर जाएगा। उसी प्रकार मैंने इस मनुष्य योनि में होते हुए, इस श्रेष्ठ योनि में होते हुए जो पुण्य अर्जन किए, इस श्रेष्ठ योनि से ये पुण्य नीचे की ओर जाए। जिस प्रकार ये पानी जा रहा है तो नीचे की योनि में जो है, नीचे की योनि कौन सी बन जाती है? पशु योनि, प्रेत योनि, निरय योनि। तो उसमें जो सत्वग्र है उनको भी ये पुण्य जाके मतलब जैसे पानी जा रहा है, एक ऐसे सिंबलाइज करते हैं। दूसरा सिंबलाइज कैसे करते हैं कि जिस प्रकार से नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी प्रकार मेरा पुण्य भी इस पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाए, और जिस किसी सत्व को मेरे पुण्य की आवश्यकता होगी उसे ये पुण्य प्राप्त हो जाए, है ना। तो वो पानी छोड़ते समय हमारा माइंड फोकस होना चाहिए उस पानी की तरह। उस समय हमारा जो कंटेम्पलेशन है, हमारा जो मन में जो विचार है, उस पानी की तरह चलते रहना चाहिए कि हाँ, ये पानी जा रहा है नीचे तो मेरा ये पुण्य जाते रहे। तो हम उस समय हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए, हमारा मन डाइवर्ट ना हो, हम उस पानी को एक आलम्बन के रूप में, उस पानी को एक चित्त एकाग्र करने के विषय के रूप में समझते हैं, ताकि हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो, हमारे आंखें इधर उधर देखता ना रहे। अगर हम पानी नहीं करेंगे तो हमारे आंखें क्या इधर इधर उधर जाते रहेंगे, इधर देखते रहेंगे, हमारे मन में कुछ और विचार चलते रहेगा। तो हमारे मन में कुछ और विचार ना चले, हमारे आंखें यहाँ वहां ना जाए, इसलिए हम उस पानी को देखते रहते हैं कि देखो पानी कैसे नीचे की ओर गिर रहा है। तो जी सिंबलाइजेशन के रूप में हम उसे देखते हैं। बाकी मन में हमारा कंटेम्पलेशन, हमारा जो विचार है वैसे चलते रहता है कि मेरा पुण्य सभी सत्वों को प्राप्त हो। जिस प्रकार ये पानी शीतल करता है ना, उस प्रकार मेरा पुण्य भी सभी को शीतल करे, सभी सत्वों को, सभी को। ऐसा मन में हम भावना करते हैं, उनके प्रति से मंगल कामना करते हैं। समझा? ओके। जी जी जी। अभी थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है बंती जी। मैं समझ गया, आपको धन्यवाद नहीं समझ बंती गया। जी। धन्यवाद। साधु नहीं, आपकी साधु जी जी में वो समझ गया मैं, जी जी। आपने वैसे ही बताया जैसे रतन सूत्र में बुद्ध ने करने के लिए बोला था आनंद जी को पानी डालने हाँ, के लिए, वैसा ही बताया आपने। वर्तन थैंक यू। सूत्र में वैसे वैसे छिड़के थे पानी। वो जब गाथा किया ना, मामा सूत्र बोले, सूत्र में के बाद वो पानी से सब पे छिड़के। ओके। वही रेफरेंस याद है आप जो बता रहे थे। जी थैंक यू। जी, साधु साधु साधु। कॉम्पैशन धम्मा दाना वंदामी भंते जी, साधू साधू साधू। जी शुभा जी, निरंजना जी भंते जी वंदामी, मला हे विचारायचे आहे की अष्टशील पालन करण्यात जर भोजनाचे शीलच नाही पाळले
तर कारण औषधी घ्यावी लागते, तर शीलाचं उल्लंघन होते का भंतेजी? बघा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो कैसा होता है कि आप एक आहार तय कर लीजिए, एक आहार निश्चित कीजिए जिससे आपका पेट ना भरे, जिससे मेडिसिन को काम हो जाए। समझिए अगर आपका रोज का शाम का जो आहार है, आप 3 रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाइए, भात इतना खाते हैं तो इतना खाइए, यानी गोली के लिए अगर वो बराबर आप आहार उतना ही ले रहे हैं, तो एक तरीके से अर्ध रूप में तो भी आपको शील पालन हो रहा है, क्योंकि आप जीभ के स्वाद के लिए, आप पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, आप वो क्यों खा रहे हैं? मेडिसिन मतलब दवाई खाने के लिए वो खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो शील आपका पालन हो जाएगा, उसमें भी आप पेट नहीं भर रहे, सिर्फ एक रोटी खा रहे ताकि 2 गोलियों क्या मिल जाए? आहार मिल जाए, है ना? तो वैसा आपको शील पालन हो जाता है, क्योंकि आप रोज के समान पूरा पेट भर के भी नहीं खा रहे, बस एक रोटी खा रहे हैं और थोड़ा सा चावल, जिससे गोलियों क्या मिल जाए? आहार मिल जाए, तो आपका पेट भी नहीं भर रहा है ना उसमें। ओके ओके निरंजना जी। सभी को विनंती है कि आप भी इसको रिसाइट कीजिए। हम बुद्ध, धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्म सन्धिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। ओकास वंदामि भन्ते मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कृतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु अनुमोदामि। ओकासद्वारत एन कृतं सव्यं अच्छयं क्षमतु मे भन्ते। ओकास क्षमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास क्षमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास क्षमामि भन्ते। क्षमामि क्षमामि क्षमितव्यं क्षमतु क्षमतु क्षमामि। अभिवादन शीलस्य नित्यं गड्डापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयु वन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। कलश पानी और यथा वारिवहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव दिन्नं पेतानं उपकम्पति इच्छितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव स्मृतु सभ्ये पुरन्दचित्तसंकप्पा छन्दोपनरसुता मनि ज्योतिरसो यथा। छोड़ दीजिए अभी, हाथ जोड़ के बैठिए। मनि ज्योतिरसो तो हुआ कि छोड़ देने का। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलंति। साधु 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 साधु। पानी छोड़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका आपको कब पता चलेगा? जब आप जयमन अष्टगाथा पहली पढ़ेंगे ना, उसमें बताया इसका इंपॉर्टेंस। सभी को ठीक है, नमो बुद्धाय। काफी अच्छा चलिए। बहुत बहुत साधुकार भंते जी। सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्म देशना 17 में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुकार।